गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? हाय, आज शुरू होगा गाइस रोबोटिक्स एआई। अरे वाह, मेरे बच्चे पहले से तैयार बैठे हैं। ओके बच्चों, आज मैं कहाँ हूँ? टुडे आई एम इन हैदराबाद। अरे वो कितनी गर्मी है। ओके, तो आज मैं जैकेट की जगह एन अकेडमी की टी शर्ट में। ये लाइट है, सारा सिस्टम लेके चलना पड़ता है। बिरयानी खाने क्या टाइम मतलब दोस गाइज इवन लिसन दैट आई मीन हैदराबाद। एवरीबडी आर सेइंग सर यू आर देयर फॉर द बिरयानी। ओके, मतलब हैदराबाद का मतलब बिरयानी। ओके, न्यू होम का पार्टी है भाई। ये होम नहीं है, ये होटल है। ओके, इट्स अ होटल एंड आउटसाइड हैव अ मेट्रो। इज अ डोर। ओके, आई थिंक दिस साइड। ओह, इट्स अ वॉल। आई स्टिल डोंट नो कहाँ पे वॉल है कहाँ पे गया, छोड़ो। ठीक है, हर स्टेट घूम रहे हो, अब वहाँ का बिरयानी मस्त है, खा के जाइएगा। खा के जाऊंगा। क्रिस्टल एंड बावर्ची, आई नो वेरी वेल। आज मेरा फर्स्ट क्लास है। ठीक है सत्येंद्र, बिहार कब आ रहे हैं सर? बिहार में आ रहा हूँ मार्च में, स्पेशली इन पटना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे यार अभी हैदराबाद में तो मैं हूँ, आप मुझसे मिल सकते हो। आई होप आई हैव गिवन एवरीवन माय नंबर्स। चलो अब हो गया। इन्वायरमेंट का रिवाइज एडिशन बुक कब आ रहा है? बुक जा रही है परसों, प्रिंट पे जा रही है। ओके सो आज मुझे रात में उसका काम फाइनल करना है, तो 15 डेज में। यू डोंट वरी, जब तक मैं इन्वायरमेंट की क्लास दे रहा हूँ तब तक आप काफी कुछ उसकी पढ़ भी चुके होंगे। आज मुनौल सर की वजह बहुत नए बच्चे आए हैं। मुनौल सर की वजह आई एम नॉट गेटिंग। मुनौल सर की कोलकाता कोई नहीं आता। आ रहा हूँ। ओके, आज आप कितने बच्चे हैं? मुझे जरा एक उनका क्लास शेड्यूल होगा इसलिए। ओके ओके ओके। सो आई थिंक यू गाइज आर कंफर्टेबल इन दिस एट दिस टाइमिंग ना। सो 7 to 9 आप लोग नहीं चाहते कि मैं अपनी क्लास रखूं? सो 7 to 9 सर, कंफर्टेबल सर। चलो ऐसा है ना, कुछ सेशन में मॉर्निंग में भी लूंगा, डोंट वरी। इन्वायरमेंट आपका कंप्लीशन ऑफ साइंस है। एक मैं थोड़ा 5 मिनट पहले आ गया हूँ ताकि 8 बजे तक सारे बच्चे आ जाए। ओ, मुनासिर की क्लास 24 फरवरी तक नहीं है, तो मतलब बच्चे खूब आ रहे हैं। ओके गुड। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके यार, सुन लिया मैंने। सो प्राची, क्या बचा? दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास विथ यू। आई हैव कंप्लीटेड ऑल योर क्लास इन द रिकॉर्डिंग। योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम सर, थैंक यू सो मच सर। ओके बच्चों, इतना प्यार देने के लिए आप सबका। अब हम शुरू करें क्योंकि अब 8 बज गया है और चलते हैं। अच्छा, सो एवरीथिंग फाइन। थोड़ा सा मैं लाइट और कर लेता हूँ स्क्रीन की, दैट विल बी मोर गुड टू मी। वाओ, थोड़ा लाइट ज्यादा कर लेने से मैं थोड़ा गोरा लगता हूँ। ओके, जो मैं एक्चुअल में हूँ नहीं। कहना चाहिए हाँ, कर सकते हो आप। टुडे द लेक्चर इज अ न्यू टॉपिक। ओके, और आज के लेक्चर से पीछे के किसी चैप्टर से कोई रिलेशन भी नहीं है। एंड द टॉपिक इज द एआई। सो शुड आई स्टार्ट एआई? ओके चलो, अब डोंट बी लेट। अच्छा, एक चीज और मैं पहले बता दूं कि मैं अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से जुड़ा हूं, तो हो सकता है कि अगर कोई कॉल या कुछ आ जाए तो मे बी आई विल डिस्टर्ब यू। तो आप परेशान मत होना। आई विल डिस्कनेक्ट द कॉल। बहुत अर्जेंट होगा, आई विल पिक अप द कॉल। ओके फाइन। ओके, और इस बार हम लोग हैं यहाँ पर टू कंप्लीट द सिलेबस। ओके, कभी कभी आई विल टेक अ सेशन ऑन मॉर्निंग ऑल्सो। ओके, समटाइम टेक योर सेशन ऑन मॉर्निंग ऑल्सो। सो जरूरी है कि मैं सिलेबस को 15 तक खत्म करूं या उसके पहले भी खत्म कर सकता हूं? Some day if you will give me 2 sessions in a day, so I'll try to finish the syllabus earlier.
चलो बच्चों, बहुत होगी बात। सो फाइनली यू कम। थोड़ा मैं भूल गया कहाँ कहाँ होता है क्या। ओके, एक्सेप्ट कुकीज। ओके डन। या दिस इज हियर। और आज पूरा का पूरा हमें यूज करना है बोर्ड। और आज के कैसे आगे बढ़ता है, ऐसे आगे बढ़ता है ना। दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस एंड दिस। देखो, टुडे विल डिस्कस अबाउट 3 टॉपिक्स। एक जिसको हम कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा जिसको हम कहते हैं रोबोटिक्स। ओके, तो टुडे इन दिस टॉपिक आई विल ट्राई टू डिस्कस एआई एंड रोबोटिक्स। ठीक है, 2 टॉपिक करेंगे और मैं आज तुम लोगों को बहुत कहानियां सुनाने वाला हूँ। ठीक है, और इन कहानियों में यू विल गेट लॉट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट एआई। और आज के बाद एआई में कभी कोई कुछ, एक टी शर्ट दिखना चाहिए ना, कभी कोई पूछता है तो यू विल नेवर हैव एनी इश्यूज। ओके, तो यू विल नेवर हैव एनी इश्यूज। ओके, पहले सुनो एआई की शुरुआत कहाँ से होती है। ओके, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, पार्टिकल फिजिक्स होगा या नहीं होगा, 2 दिन बाद पार्टिकल फिजिक्स पे आ जाऊंगा। अच्छा सुनो, एआई क्या होता है, कहानी। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा कि आई विल किल यू साइलेंटली। देखो कहानी ये होती है कि लोग ऐसा सोचते थे, ओके, कि क्या ऐसा हो सकता है कि कभी कोई ऐसी मशीन बने और वो मशीन ऐसी हो कि एकदम वैसे ही काम करे जैसा कि ह्यूमन ब्रेन। सो कहने का मतलब है, इज इट पॉसिबल टू डेवलप अ मशीन दैट मशीन विल वर्क लाइक टू द ह्यूमन ब्रेन। बात समझना, कहानी की तरह समझना। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डेवलप अ मशीन दैट मशीन विल वर्क लाइक टू द ह्यूमन ब्रेन। ये सोच है पूरी, है ना, एक सोच है। ठीक है, तो लोग ऐसा सोचते थे। ठीक है, तो काफी कोशिश हुई भाई, है ना, साइंटिस्ट ने काफी कोशिश की और धीरे 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 कोशिश करते करते इसमें ये लोग थोड़े सक्सेस भी हो गए। ठीक है, और वही जो सक्सेस आप देख रहे हो, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एआई। ओके, और एक चीज और, 3 टर्म्स आई वांट टू गिव यू। ओके, जितने भी बच्चे हैं सुन लो, 3 टर्म्स आई वांट टू गिव यू। और ये 3 टर्म्स आप में से हर किसी को याद रहना चाहिए। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ है ना, मैं तो कहता हूँ कम से कम 5 बार तो अभी बोल देना। व्हाट आर द 3 टर्म्स। ओके, और ये 3 टर्म्स आपको तीनों जगह मिलेंगे, आइदर यू गो एआई, रोबोटिक्स या नैनो टेक्नोलॉजी। इनमें से आप किसी टॉपिक पे जाओगे दोस्त, ये 3 टर्म्स आपको हर जगह आने वाले हैं। कौन कौन से 3 टर्म्स हैं, लिसन। द वन इज द परफॉर्मेंस। द वन इज द परफॉर्मेंस। ओके, देखना। सेकेंड वन इज एक्यूरेसी, थोड़ा डिक्टेट भी करूंगा, छोटी छोटी चीज, एक्यूरेसी। और तीसरा है दिस इज द रिलायबिलिटी। परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, दीज आर 3 टर्म्स आई ब्रॉट हियर गाइस। ओके, सो लोगों को ऐसा सोचना था कि इज इट पॉसिबल टू डेवलप अ मशीन दैट मशीन विल वर्क लाइक टू द ह्यूमन ब्रेन। और किस रेफरेंस में, इन द रेफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। क्या हम कभी कोई ऐसी मशीन बना पाएंगे जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगा, इन द रेफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। यही पूरी की पूरी कहानी है। हिंदी में बोल दूं, परफॉर्मेंस मतलब कार्य क्षमता, एक्यूरेसी मतलब सटीकता। आप लोग हिंदी वालों बात कर लो ना, एक हिंदी का बैच भी इस साल के पहले मैं करा दूंगा आपको, सटीकता। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा, है ना, भरोसेमंद। ओके, मैं करा दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, कुछ बच्चे तो मुझे उल्टा सीधा भी बोल चुके हैं टेलीग्राम पे, इधर आप खुद को क्या समझते हैं, है ना, कितना करते हैं, आप सोचते हैं कि आपको बहुत इंग्लिश आती है, इस तरह की चीजें बोल चुके हैं, जबकि मैं हिंदी भाषी हूँ। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखना यार, है ना। मैं साफ साफ कहता हूँ, उसे हिंदी मीडियम में क्लास करा लो, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं यार, इतना दिक्कत हो जाएगी। अब क्लासरूम अगर कार्य क्षमता वगैरह, तो सुनो, तो इसमें मैं थोड़ा सा डिक्टेट करता हूँ, व्हाट इज एआई, है ना। इज इट पॉसिबल टू डेवलप अ मशीन, राइट, ऐसे लिखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मशीन, AI is a machine, AI is a machine, AI is a machine, AI is a machine. Those work like to human brain. Those work like to human brain in the reference of, in reference of performance, accuracy and reliability. So artificial intelligence is a machine. Those work like to the human brain in reference of performance, accuracy and reliability. ये 3 टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, याद रखना। ये 3 टर्म्स के बिना आप कभी भी अगर कोई आंसर लिखोगे, अगर मैंने कॉपी चेक की तो मैं अपने आंसर को चेक नहीं करूंगा। और जिस स्टेट पीसीएस का एग्जामिनर का पेपर मैं बनाता हूँ, अगर मैंने ऐसी कॉपी पाई जहां आप मेरे बच्चे और इस तरह के वर्ड्स लिख दोगे, तो मैं खुद पकड़ लूंगा मेरा बच्चा है जो मुझे सुना हुआ मेरी स्टेटमेंट्स लिख रहा है। ठीक है, ये पीपल रिमेंबर। सो एआई इज अ मशीन, दोज वर्क लाइक टू द ह्यूमन ब्रेन इन द रेफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। तो कहानी समझ में आ गई कि सर एकदम मुझे समझ में आ रहा है कि एआई एक तरह की मशीन है जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह डेवलप करने के लिए बनाई गई है, और परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में काफी हद तक वो ह्यूमन की तरह ही काम करती है। वही है पूरा का पूरा एआई। एकदम सिंपल तरीके से सुनना, 0 लेवल से समझाता हूँ। ठीक है, अब सुनो। अब देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा आपका, सर क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल है कि कोई मशीन ऐसी बने जो पूरी तरह से ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे। अब यहाँ तुमको लिए चलते हैं 2 टाइप्स ऑफ एआई। ठीक है, टाइप्स ऑफ एआई इन कंपेरिजन टू ह्यूमन ब्रेन। चलिए अगले पॉइंट्स पर आते हैं। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि हम लोग प्रिंट आउट वगैरह भी निकालते हैं। ठीक है,
अब यार ऐसे मत करो यार, हिंदी में बोल दूंगा सब की तरह पानी का, सिर्फ हेडिंग हिंदी में रहने दो दोस्त। क्या यार ऐसे ना करो तुम लोग, है ना, है ना। कृत्रिम बुद्धिलब्धता एक ऐसा मशीन है जो मानव के मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, जो उसकी कार्यक्षमता, सटीकता तथा भरोसेमंद पर निर्भर होती है। ठीक है, ऐसे ना करो यार, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आज एकदम, है ना। अब सुनो सुनो, है ना, अब देखो कुछ बच्चे फिर उल्टा सीधा भी टेलीग्राम पे आने वाला है। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ एआई, है ना। देखना, स्टडी ऑफ एआई, स्टडी ऑफ एआई, स्टडी ऑफ एआई इन कंपैरिजन विथ ह्यूमन ब्रेन, इन कंपैरिजन विथ ह्यूमन ब्रेन, स्टडी ऑफ एआई इन कंपैरिजन विथ ह्यूमन ब्रेन, है ना। स्टडी ऑफ एआई इन कंपैरिजन विथ ह्यूमन ब्रेन, द स्टडी ऑफ एआई इन कंपैरिजन विथ ह्यूमन ब्रेन। ओके, सो स्टडी ऑफ एआई इन कंपैरिजन विथ ह्यूमन ब्रेन। देखो बच्चा, मैं बोल हिंदी में ही रहा हूँ, टर्म्स में जो टेक्निकल वर्ड्स होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल दूंगा। ओके, स्टडी ऑफ एआई इन कंपैरिजन विथ ह्यूमन ब्रेन। मुझे पता है कि मैं भी हिंदी माध्यम हूँ तो मुझे भी दुख होता है, शुरुआत में मेरी हालत भी ऐसी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लास नहीं हो पाएगी। आई वांट टू कंप्लीट माय होल सिलेबस इन दिस गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप सब मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो। अब देखो, अगर हम एआई को ह्यूमन ब्रेन की तरह कंपैरिजन करें, ठीक है, कि किस किस बेसिस पे, वही 3 टर्म्स इन द रेफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो मैं परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी को अब कुछ कीवर्ड्स यूज कर लेता हूं। परफॉर्मेंस को P लिख दिया करूंगा, एक्यूरेसी को A लिख दिया करूंगा, रिलायबिलिटी को R लिख दिया करूंगा। तो आई थिंक यू पीपल विल नेवर कंफ्यूज। ओके, अब स्टडी ऑफ एआई अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन के साथ कंपैरिजन कर कर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एआई है दोस्त, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ एआई है। द वन दैट इज कॉल्ड एज अ वीक एआई, समझना, द वन इज कॉल्ड एज अ वीक एआई, और दूसरा जिसको हम कहते हैं स्ट्रांग एआई। सो वन इज द वीक एआई एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अ स्ट्रांग एआई। सो 2 तरह के एआई हो गए, द वन इज द वीक एआई एंड सेकंड वन इज द स्ट्रांग एआई, ठीक है। अब समझना वीक एआई क्या होता है। देखो, अगर कोई मशीन परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में ह्यूमन से बेटर नहीं है, ओके, सो नॉट बेटर देन ह्यूमन बीइंग। मैंने बोला परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में नॉट बेटर देन ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग से बेटर नहीं है, नॉट बेटर देन ह्यूमन बीइंग, ओके, नॉट बेटर देन ह्यूमन बीइंग, सो दिस इज द वीक एआई। तो अगर परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में नॉट बेटर देन ह्यूमन बीइंग, देन दैट इज द केस ऑफ वीक एआई। और अगर परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में लाइक टू ह्यूमन ब्रेन है, अगर लाइक टू ह्यूमन ब्रेन है, लाइक टू ह्यूमन ब्रेन है, ध्यान रखना, अगर लाइक टू ह्यूमन ब्रेन है, अगर कोई मशीन एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में उसी तरह काम करती है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रांग एआई। ओके, उसको हम कहते हैं स्ट्रांग एआई, ठीक है। अगर कोई मशीन परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रांग एआई। ओके एवरीवन, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रांग एआई। और सुनना दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रांग एआई, ठीक है। अब सुनो, स्ट्रांग एआई में भी कई तरह के एआईज होते हैं, ठीक है। स्ट्रांग एआई में भी कई तरह के एआई होते हैं, जरा समझना। स्ट्रांग एआई में एक मैं आपको बता रहा हूं जिसको हम कहते हैं फुल एआई। ध्यान देना, स्ट्रांग एआई को मैं अब हम एक आपको बता रहे हैं फुल एआई। तो फुल एआई क्या है? एक्चुअल में स्ट्रांग एआई में एक टाइप आता है फुल एआई। तो फुल एआई को मैं एक अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले मैंने बोला वीक एआई क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में ह्यूमन के ब्रेन से बेटर नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है? सब लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में ह्यूमन ब्रेन से बेटर नहीं है, वीक एआई हो गया। थंब दीजिएगा, मुझे थंब से अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, और स्ट्रांग एआई का मतलब हो गया वो ह्यूमन ब्रेन तरह ही है, उसी तरह काम कर रहा है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा फोर्स करूं, फोर्स क्या करूं? इफ 100% सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन, अगर मैं 100% सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन कर दूं, इफ 100% सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन, अगर कोई मशीन 100% सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन है परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में, तो वो फुल एआई कहलाता है। देखो, यहां पर मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, यहां मैंने जनरली बोला एक मशीन ह्यूमन ब्रेन की तरह है, तो मैंने बोला चलो भाई दिस इज अ फुल एआई हो गया। लेकिन अब मैं फोर्स कर रहा हूं, क्या 100% सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन है तो उसे क्या बोलोगे? फुल एआई बोलोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, मेरी तरफ दिमाग लगाओ, फुल एआई बोलोगे, ठीक है। नहीं तो कोई फायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का। फिर वही चीज साइंस टेक में पहले भी वहीं थे, पढ़ाने के बाद भी वहीं हो। इन दिस मोमेंट ऑफ टाइम यू पीपल नॉट टॉक एनीवन, ओनली टॉक टू मी गाइस, ओके। आपको कुछ बोलना है मुझे दे दीजिए गालियां, ठीक है, लेकिन आप में से जितने बच्चे सिर्फ ओनली फोकस है, ठीक है। और एग्जैक्टली दीपक इज राइट, आप हिंदी बुक ओपन कर लो, आपको सारी चीजें दिखती जाएंगी, ओके। ही इज एब्सोल्युटली राइट दीपक, बहुत सही बोल रहे हो, मुझे चीज ध्यान ही नहीं आई, थैंक यू दीपक। अच्छा, तो फुल एआई क्या कहता है? फुल एआई कहता है अगर कोई एआई 100% सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन है तो वो फुल एआई कहलाता है। अब लेकिन यही चीज मैं आपको एक क्लियर कर दूं जो कि बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकली फुल एआई इज नॉट पॉसिबल, ओके। ऑफिशियली बोलना चाहिए, ऑफिशियली है ना, ऑफिशियली फुल एआई इज नॉट पॉसिबल, फुल एआई इज नॉट पॉसिबल, फुल एआई इज नॉट पॉसिबल। सुनो, जानते हो तुम लोगों के पेपर में 2019 में या 2020 में शायद एआई एक एसे का क्वेश्चन था, निबंध का क्वेश्चन था। काफी बच्चों ने जिन्होंने मुझसे एआई इस कहानी की तरह पढ़ा था, कि मैं कहानी की तरह ही पढ़ाता हूँ, साइंस टेक टेक्निकल नहीं लगता, और इसमें सारे क्वेश्चंस भी आपके बनाता हूँ, ठीक है। उन बच्चों ने एआई का एसे लिखा था, और जाके आने के बाद उन्होंने बोला भी था, सर आपने जो हम लोग को जबरदस्ती करके एआई रटवाया था ना, वही एआई जो था वो हम लोगों के एसे में आ गया था। और एआई आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर योर मेंस पेपर, ऑलवेज रिमेंबर, AI I'm expecting for your mains paper, always guys you people remember, ठीक है। ये पेपर में एक एसे का क्वेश्चन आ गया था, तो सोचो आप में से कितने बच्चों का फायदा हो गया था। और साइंस एंड टेक से एक एसे आता है,
ठीक है, एक ऐसे साइंस टेक्स्ट से जरूर रहता है, ठीक है, चलिएगा। तो इसको कहानी की तरह सुनो, जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसी तरह उठा के टिक देना चाहिए था ना, लिख देना चाहिए था, आपका एआई ऐसे भी हो जाता, ठीक है। लेकिन आपको जब एआई का ऐसे लिखना होगा तो यू मस्ट बी क्लियर, टेक्निकल टॉपिक है। और आपको मैंने पहले भी बोला था हर सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड्स होते हैं, तो डेफिनेटली एआई में भी अपने कीवर्ड्स होंगे। ओके, जैसे मैंने आपको एक कीवर्ड दिया परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, मैंने बोला रटो, यहाँ इस चैप्टर में यू पीपल हैव नॉट एनी अदर ऑप्शन, रटो। आप इतनी हिस्ट्री पॉलिटी क्या क्या रट डालते हो, साइंस टेक में भी थोड़ा सा रट लो ना। ओके फाइन, और सुनिएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ मैंने बोला क्या, यहाँ पर ये बोला गया कि ऑफिशियली कोई मशीन 100% ह्यूमन ब्रेन की तरह नहीं हो सकती है, तो वही मैंने बोला ऑफिशियली फुल एआई इज नॉट पॉसिबल। आप मुझे एक बात बताओ, ये मशीन कौन बनाता है? डेफिनेटली ह्यूमन बनाता है। सबको पता है कि मशीन परफॉर्मेंस एक्यूरेसी रिलायबिलिटी में कई बार देखने को मिला है कि ह्यूमन से बेटर परफॉर्मेंस देता है, लेकिन कभी कोई ह्यूमन बोलेगा कि मशीन इज बेटर देन ह्यूमन बीइंग? ऑफ कोर्स नो। इसीलिए प्रैक्टिकली ऑफिशियली ये नहीं बोला गया है, ऑफिशियली नहीं बोला गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं मुझे सुनो, मुझे समझोगे तभी तुम्हारा काम होगा। फुल एआई इज नॉट पॉसिबल। कभी क्या बोला गया? फुल एआई इज नॉट पॉसिबल। आई होप यू अंडरस्टूड फुल एआई इज नॉट पॉसिबल का क्या मतलब है, ठीक है। अब और आगे बढ़ेगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, इधर देखो क्या एग्जांपल लिखता हूं, देखो। तो आई एम वेरी श्योर ये बेसिक टर्म्स आपको क्लियर हो गए। आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल जस्ट फॉर द इंटरेस्ट। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जरा समझना। जैसे मैंने कहा कॉलेज एडमिशन टेस्ट, आई एम गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल ऑफ एआई। जैसे मैंने बोला कॉलेज एडमिशन टेस्ट एग्जांपल दिया, फिर मैंने एक एग्जांपल दिया, अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग यू दैट इज कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया ट्यूरिंग टेस्ट, ओके, तो ट्यूरिंग टेस्ट। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज द कॉफी टेस्ट, द थर्ड एग्जांपल इज द कॉफी टेस्ट। ये सब एग्जांपल सुनो, बहुत मजेदार टॉपिक है। ओके, दीस ऑल आर द वेरी फनी एग्जांपल गाइस। ओके, चलिए फिर एग्जांपल तैयार रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे काफी बच्चे मुझे बता सकते हैं जब कोविड हुआ है तो एग्जाम्स एक्सटेंड हुए हैं, और दोनों 2 साल से एग्जाम एक्सटेंड हुए हैं। जो एग्जाम जून में होता है वो अक्टूबर में हुआ है, एवरीबॉडी नो, ठीक है, हर बच्चा जानता है, हाँ सर जून का एग्जाम अक्टूबर में गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो जून का एग्जाम अक्टूबर में गया है, ठीक है, समझिएगा हर कोई, है ना। आप ये बताओ कि आपके जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है, ओके, आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है, वो प्रीलिम्स का रिजल्ट कितने दिन में आ जा रहा है आजकल? प्रीलिम्स का रिजल्ट दोस्त 10 दिन में आ जाता है आजकल। सोचो, मतलब इतने कैसे फ्रीक्वेंटली आप देखो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा है, कहां कभी कोई 1.5 महीने लग जाते थे। रीजन क्या है आपको बताऊं, आप जो कॉपियां आपकी कॉपियां जो फिलिंग करते हैं ना, वो जो आंसर शीट, वो चली जाती है स्कैनिंग होने मशीन से, और मशीन से होकर, हाँ भाई 15-20 डेज भी बहुत पहले आ रहा है रेहान, ओके, पहले बच्चा जानते हो काफी टाइम लग जाता था ओएमआर शीट्स, ठीक है। मैं कह रहा हूं अब ये कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो आपका है 10 दिन में, अरे छोड़ो वो 14 दिन भी छोड़ो, वो चाहे तो 7 दिन के अंदर रिजल्ट दे दे यूपीएससी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सारी की सारी मशीनें हैं जो डेवलप हुई हैं, और ये मशीनें दे विल गिव द रिजल्ट्स एवरीथिंग वेरी एज सून एज पॉसिबल। ये है आपका कॉलेज एडमिशन टेस्ट का माहौल। तो ये बताओ कॉलेज एडमिशन टेस्ट, और सोचो परफॉर्मेंस एक्यूरेसी रिलायबिलिटी में जवाब नहीं है। इवन ह्यूमन हो सकता है एक सिंगल एरर कर दे, बट मशीन इज नॉट डूइंग अ सिंगल मिस्टेक। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल, द वाज वन एग्जांपल आई हैव गिवन यू, और मुझे लगता है आप में से किसी को यहां कोई दिक्कत होने वाली है कॉलेज एडमिशन टेस्ट में। ओके ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूं, ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है। देखो ट्यूरिंग टेस्ट हम किसको कहते हैं? ट्यूरिंग टेस्ट होता है ह्यूमन मशीन टॉक। ध्यान देना, ट्यूरिंग टेस्ट इज द ह्यूमन मशीन टॉक। ट्यूरिंग टेस्ट इज अ ह्यूमन मशीन टॉक, ध्यान रखिएगा। ट्यूरिंग टेस्ट किसको कहते हैं? ट्यूरिंग टेस्ट होता है ह्यूमन मशीन टॉक, ठीक है। समझाता हूं ह्यूमन मशीन टॉक क्या होता है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही मजेदार है। व्हेन यू हर्ड इट ना, याद रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर चैप्टर के पीछे उसके अपने टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। ओके, तो टेक्निकल वर्ड्स के साथ आप इंट्रोड्यूस कीजिएगा एआई को। इफ सपोज यूपीएससी इज आस्किंग यू कुछ एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू आप एआई को इंट्रोड्यूस करो, ऐसा तो मैं आपको एग्जांपल से भरा है आज, पूरा का पूरा क्लास ही 1.5 घंटे का आपको एआई से है। और कोशिश करेंगे आज रोबोटिक भी शुरू कर दें ताकि कल हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी खत्म कर दें, ठीक है, कोशिश मेरी पूरी है। और परसों से फिर वी विल स्टार्ट अ पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, अच्छा रहेगा, पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे अब ज्यादा टाइम आपको देना है, थोड़ा सा पार्टिकल फिजिक्स में टाइम लगेगा दोस्त, और थोड़ा सा बायोटेक में टाइम लगेगा। ओके, सो आई वांट टू गिव यू मोर एंड मोर टाइम देयर गाइस। ओके फाइन। हाँ, चैटबॉट भी बताता हूँ, चैटबॉट आस्क दिशा वाला ये आपको बताता हूँ, आस्क दिशा जो आईआरसीटीसी वाला है। ओके फाइन, लेट्स कम हियर गाइस, कम हियर। ये क्या है, ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं आना चाहिए ऐसा, अच्छा इरेजर है। ओके साइन। कॉफी टेस्ट क्या है? ठीक है, अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ओके, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ह्यूमन मशीन टॉक आपको समझाता हूँ, दैट इज वेरी गुड। ओके, उससे पहले आपको ना ठीक है, पहले आपको कॉफी टेस्ट बताता हूँ। कॉफी टेस्ट क्या होता है? अच्छा मान लो मैं ना आपके सिलेक्शन के बाद आपके घर आता हूँ, ठीक है, आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं, मेरा बच्चा सेलेक्ट होगा तो मैं आऊंगा, ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना, तो मैं आऊंगा, आई विल डेफिनेटली कम। तो पीपल इनवाइट मी, यू सेलेक्ट एंड देन आई विल कम, है ना, मैं आऊंगा। और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक हो गया तो पहली फ्लाइट से आऊंगा, आई प्रॉमिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में फर्स्ट फ्लाइट से आऊंगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो भाई, मेरे को भी तो खुशी होती है ना, मेरा बच्चा मतलब मेरा कैरियर भी तो अच्छा हुआ, ठीक है। आई टोल्ड यू ना, योर रिजल्ट इज माई कैरियर, इसलिए मैं बहुत मन से पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं झूठ नहीं बोलता, इसे ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। योर रिजल्ट इज माई कैरियर, जो भी मुझे मिला बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। अच्छा, और अपने बच्चों से तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि बच्चा है ना, जानते हो तुम लोग, पब्लिक है ये सब जानती है, पता है तुम लोग कितने कितने टीचरों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। आई नो वेरी वेल गाइस, यू पीपल आर वेरी पावरफुल, ठीक है। और मैं अपने घर में कहीं झूठ बोल दूं, लेकिन भाई टीचिंग में कभी झूठ नहीं बोल सकता, यू रिमेंबर गाइस। चलिए मैं ये कह रहा हूँ कॉफी, हाँ, तो मैं तुम्हारे घर आया,
सुना यार, बहुत मजेदार टॉपिक है इसका, ठीक है, एकदम हंसी मस्ती के साथ चल रहे रहो, ठीक है, धीरे धीरे। अच्छा, मैं तुम्हारे घर आया तो कोई बच्चा आया, कह रहा नहीं सर आज तो मैं आपको कॉफी पिलाऊंगा सर, या पिलाऊंगी सर, मेरे को बहुत अच्छा आता है सर, आती है सर, अच्छा आता है, आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चा एक काम करो, सुनो, जो भी कॉफी आप मुझे पिला रहे हो जरा समझना, ठीक है। तो पहले तो तुम मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। चाय पिलाऊंगा तो ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, तुम कॉफी टेस्ट काट दो, तुम कॉफी टेस्ट मत लिखो, तुम डिपॉजिट काट दो, तुम कॉफी टेस्ट है ना, तुम कॉफी टेस्ट मत लिखो, ठीक है। हाँ सुनो, कॉफी टेस्ट क्या है, हम तो कॉफी टेस्ट कैसे पढ़ाए, तुम चाय टेस्ट पढ़ाए, ठीक है। सुनो, हम ये कह रहे हैं, अब हम कॉफी टेस्ट तुमसे पूछे, तो तुम पूछोगे सर ये बताओ कि आप कितना शुगर लोगे सर, तो हम बोलेंगे देखो हमको ना मीडियम दे दो तुम, ठीक है। समझो पहले क्वेश्चन को, बकवास मत करो अभी, ठीक है। हमको मीडियम दे दो, ठीक है, पहले बोला मीडियम दे दो, अच्छा अब तुम सोचोगे मीडियम, ठीक है सर लाते हैं। फिर पूछोगे सर ये बताओ कॉफी कैसी चाहिए, स्ट्रॉन्ग या लाइट, हम बोले वो भी मीडियम बना दो, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ हमको कि मेरा मीडियम क्या है और तुम्हारा मीडियम क्या है, पता है? पता नहीं, मेरे हिसाब से मीडियम किसको बोलेंगे, तुम्हारे हिसाब से मीडियम किसको बोलेंगे? तो एक यूनिवर्सल मीडियम थोड़ी ना हो सकता है। हो सकता है आप ज्यादा चीनी लेते हो, हम कम चीनी लेते हो, उसी को हम ज्यादा बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से मीडियम और उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो वही मैंने कहा दोस्त, एक प्रॉपर कोई क्राइटेरिया तो डिसाइड नहीं है ना मीडियम के लिए। देखो मैं तो मीडियम किस्म वाला आदमी हूँ, ठीक है, बहुत ना हाई फाई ना बहुत जमीन वाला, अब बीच स्तर से मैं चलता हूँ बचपन से, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि आप कॉफी बना के तो ले आएंगे और आप मुझसे पूछेंगे सर कॉफी कैसी, और आपको पता है हम क्या जवाब देंगे, हम बोलेंगे इट्स सो स्वीट सो नाइस ऑफ यू, है ना, सो स्वीट बच्चा, है ना भाई, इतने प्यार से आपने बनाया ना। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मैं कभी भी किसी भी चीज में कोई भी खुन्नस नहीं बताता, मतलब अगर आप मुझे खाना खिलाते हैं ना और उसमें नमक भी नहीं होता तो मैं कभी कंप्लेन नहीं करता हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है। आप चाय पिलाइए चीनी नहीं है ना, मैं कभी कंप्लेन नहीं करता, मैं इसी पे ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान मुझे रोटी दे दिया, इतना ही बहुत बड़ी चीज है, मैं उसमें बुराइयां नहीं निकालता, मेरी शुरू से आदत है, ठीक है। चलिए, ऐसे कई बार हुआ है, दोस्तों से यहाँ गए, भाभी भी खिलाई सब, है ना, कुछ दाल वाल बदले नमके नहीं है, हम खा गए, तो जब खाना ना सब खा लिया, सब बैठे, हम पहले खाने को निकलना था, तो हमसे बोले भी सब, है ना, ठीक है, हमको बोले भी सब, अरे रवि भाई भैया आप खा लिए कैसे, हम भाभी खा लिए, उसमें तो नमक ही नहीं था। हमको भाभी अब हमको तो ऐसा नहीं लगा बहुत कि हम खा नहीं सकते हैं, और हमको तो थैंक यू, अब आप भैया आप तारीफ इतनी कर रहे हैं, है ना। तो हमको भाभी देखो ऐसा है कि आप प्यार से बनाई है ना, सबके लिए, घर के लिए, हमारे लिए, है ना, मेरे दोस्त के लिए, तो इतना बहुत है कि नहीं, ऊपर वाले ने खाना दे दिया। तो हम देखो, हम तो ऐसे आदमी है, तो हम यही बोलेंगे कॉफी बहुत बढ़िया है, ठीक है, लिटरली बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ठीक है चलेगा। हाँ, तो यही हो गया कि अब कॉफी जो थी वो परफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं, अब घबराओ नहीं, यहाँ जो मशीन से कॉफी आएगी ना, तुमको कैफीन तक चेक कर लेगी कितना चाहिए। अब तुम समझ गए हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, अरे सर ये तो बहुत कमाल की चीज हो गई, और क्या, तुमको हम एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, तुम कभी सुने नहीं होगे। ऐसा है कि ऐसा गोलगप्पा भी है एआई वाला टाइप का। तुमको अक्सर देखो फीमेल वगैरह जब गोलगप्पे खाने जाती हैं, स्पेशली फीमेल की बात कर रहा हूं, फीमेल बुरा ना माने, ठीक है। आज का टॉपिक बहुत मजेदार है, चुपचाप मजे से हमको पढ़ाने दीजिए, कोई उल्टा सीधा नहीं सोचेगा, कुछ देर में सोच लेंगे कि कोई मदारी है, कोई वो पढ़ा रहा है ना, वो सोच लेंगे तो सोचने दीजिए, ठीक है, आप लोग बस एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो फीमेल वुमेन देखो जब गोलगप्पे खाने जाती हैं, फीमेल बिल्कुल बुरा ना माने सर, मेरी क्यूट बहनें हैं सब प्यारी प्यारी से, ठीक है। तो बहनों के साथ तो चुटकी ली जाती है, हम भी घर में बहनों को चिढ़ाते हैं, भाई जो छोटा होता है सबको चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो जाएंगी गोलगप्पे खाने सब, ठीक है, तो गोलगप्पे खाएंगी, कुछ भी कर दो तुम, 5 कमियां तो जरूर निकल, भैया सब कुछ ठीक था, नमक थोड़ा ज्यादा था, भैया सब कुछ ठीक था, चटनियां थोड़ी कम थी, है ना, मतलब कुछ ना कुछ तुम निकालती हैं सब, ठीक है। चलिएगा, तो बच्चिया तुम लोग बुरा ना मानना, ठीक है, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर गोलगप्पा अगर एआई वाला मिल जाए तो तुम फिर पता नहीं उसमें कमी तुम लोग निकालोगे नहीं निकालोगे, ठीक है। चलिएगा, ठीक है, चलिए हो गया। अब हम आप लोग को बता रही क्या एआई से गोलगप्पा आने वाला है, तो बहुत मजेदार गोलगप्पा होगा, ठीक है। भैया थोड़ा तीखा था, देखो ईशा बोल रही है अच्छा चलो मस्ती के बात पढ़ो आज। आप सुनो, ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, ट्यूरिंग टेस्ट में क्या होता है ये बताओ, ये कॉफी और कॉलेज एडमिशन टेस्ट डन, 50 हो गया, ठीक है, 50 थम आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, तुम दौड़ा रहा करो, ठीक है। अब सुनो, ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, ट्यूरिंग टेस्ट तुम लोग को बताते हैं ह्यूमन मशीन टॉक क्या होता है, चलो, है ना, इधर आओ दोस्त, एक काम करो, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। अरे यार कॉफी टेस्ट में हम तुमको बोल रहे हैं एक ऐसा मशीन होगा जो तुमको जिस हिसाब से कॉफी चाहिए उस हिसाब से चीजें सेट करके आ जाएंगी, उस हिसाब से तुमको कॉफी मिल जाएगा, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, एलेक्सा ना कूदो आशुतोष, अभी आएंगे उस पे भी, ठीक है, अभी एबीसीडी पढ़ लो, XYZ पे बाद में आएंगे, ठीक है दोस्त। अच्छा अब हम तुमको बताते हैं ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, इधर देखो ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, एकदम बढ़िया पिक्चर देखो यार तुम लोग, है ना, रवि सर से पढ़ रहे हो, है ना, कुत्ता बिल्ली का नाम हम नहीं पढ़ाते, इधर आओ। आई एम सीइंग योर रिकॉर्डिंग, योर लेक्चर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, यू मेड मी साइंस एंड थोड़ा बुरा न मानना यार, पैर उठा के बैठ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, ठीक है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू वैशाली बच्चा, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ट्यूरिंग टेस्ट में क्या होता है, मान लो एक तरफ हम है, ये देखो ये मान लो कंप्यूटर, देखो ये कंप्यूटर है, ठीक है, इधर देखो इधर हम बैठे हुए हैं, कंप्यूटर के सामने कंप्यूटर ऑपरेट कर, इधर ये देखो, है ना, ये देखो, अरे सुनो तुम लोग बस, है ना, ये देखो ये दीवार है, इसलिए हम दीवार बना रहे ताकि हम झाका आगे, सुनो ये इट इज मी आई, है ना, ये मैं हूँ, आई हूँ या मी हूँ, ठीक है। ये देखो आप है, ये यू है, ठीक है, आपके सामने भी कंप्यूटर रखा हुआ है और आप इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्त मैंने एक मशीन बनाई, इधर देखिएगा, एक मशीन बनाया है और जिस मशीन को पूरी तरह से प्रोग्राम किया है,
मशीन को क्या किया है, प्रोग्राम किया। अच्छा एक बात बताओ, प्रोग्राम शब्द कहाँ आता है, किस इंजीनियरिंग में हम लोग सुनते हैं कि प्रोग्रामिंग हो रही है, बताइए जरा, देखिए अभी कितने बच्चे बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, CS कंप्यूटर में आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कंट्रोल, बहुत बढ़िया है ना। तो मतलब समझ में आ गया कि सर एक मशीन जो है आपने प्रोग्राम किया, यानी एक तरह से एकदम कंप्यूटर टाइप का, बहुत बढ़िया बहुत। अब सुनो, हम क्या कर रहे हैं, दीवार है ना, हम तुमको, ये तुम लोग हो, ये एक मशीन है जिसको प्रोग्राम किया गया, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, ह्यूमन मशीन टॉक, ठीक है। ट्यूरिंग मतलब क्या होता है, ह्यूमन मशीन, है ना, ह्यूमन मशीन टॉक। ये हो गया ट्यूरिंग टेस्ट, ह्यूमन मशीन, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन मशीन टॉक, बहुत बढ़िया। ये हो गया ह्यूमन मशीन टॉक ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। अब सुनना दो, अब सुनना। हम एक क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे तुमसे, सुनो। हम क्वेश्चन पूछे तुमसे और वही क्वेश्चन पूछे इस मशीन को, जिस मशीन को प्रोग्राम किया गया। क्या किया गया, इस मशीन को मित्र प्रोग्राम किया गया, ठीक है। हम पूछे, अच्छा एक बात बताओ, है ना, सारे बच्चे सुना, हम पूछे एक बात बताओ, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। यही हम हर क्लास में पढ़ाते हैं, कुछ लोग दोबारा क्लास में यही फिर आ जाएगा ना, इसलिए क्योंकि सबसे कॉमन एग्जांपल है ना, बहुत मजेदार है। तो तुम लोग बोलोगे दोस्त A² + B² + 2AB, है ना, लिखने की जरूरत नहीं, हमको पता है तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, हमसे पहले कूदना चाहते हो, बताना चाहते हो, ठीक है। यही सब बता के तुम लोग सोचो आईएएस बन जाओगे, कुछ नहीं, ये सब नहीं आता, ठीक है। A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, A² + B² + 2AB, ठीक है, 2AB, ठीक है। हम पूछे, अच्छा ये बताओ क्या होता है, तो तुम हमको आंसर क्या दियो दोस्त, तुम लोग, है ना, तुमको आंसर दियो सर A², यही आंसर तुम दियो A² + B², अच्छा बहुत बढ़िया। फिर हम यही चीज हम मशीन से पूछे, अच्छा मशीन ये बताओ A+B का होल स्क्वायर कितना, तुमको जो प्रोग्राम किया गया, मशीन ने भी आंसर दिया A² + B² + 2AB। अब हमको सिर्फ कंक्लूजन में आते हो, कंक्लूजन में बताओ क्या हुआ सर, कंक्लूजन में यही मिला कि जो मैं आंसर दे रहा हूं वही आंसर मशीन भी दे रहा है, यानी दोनों के दोनों आंसर जो है वो क्या आंसर है, एकदम सिमिलर आंसर जा रहा है ना, दोनों का दोनों आंसर जो है वो सिमिलर आंसर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, समझिएगा कंक्लूजन देखिए, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये मशीन ऐसे प्रोग्राम किया गया है जो पूरी तरह से ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर रहा है। जो ह्यूमन ब्रेन ने आंसर दिया A² + B² + 2AB, वही आंसर इस मशीन ने भी दिया A² + B² = 2AB, और यहां पर ये मशीन जो है वो ट्यूरिंग टेस्ट में पास हो गया। ये बताओ तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, ये मशीन जो है ट्यूरिंग टेस्ट में पास हो गया, हमको आंसर चाहिए। इसका मतलब ये मशीन बिल्कुल वैसा ही सोच रहा है जैसा ह्यूमन ब्रेन सोच रहा है, ये मशीन ट्यूरिंग टेस्ट में पास हो गया। सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है ब्रह्मांड में जो समझी ना जा सके। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा लगाव आना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हर बच्चा आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 28 लोगों का थंब आया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अब 35 हो गए हैं, मतलब 38-40 लोगों को समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सर इसका लॉजिक क्या है, सर इसका लॉजिक बताते हैं ना, सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सर सुनो इंपॉर्टेंस तुमको बताते, देखो इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है दोस्त, है ना, टेलीग्राम लिंक ले दे दो भाई को, इसको दे दो, ठीक है, टेलीग्राम लिंक दे दिया करो, ठीक है। इसका लॉजिक क्या हम जरा बताते हैं, सुनो इसका लॉजिक ये है दोस्त। हाँ, सिमिलर थिंकिंग कैपेसिटी, लाइक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सिद्धि है ना, कौन है बच्चा, सिद्धि, ठीक है। अच्छा सिमिलर आंसर है ना, अच्छा एक मिनट सुनो, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं मेंस की आंसर राइटिंग में इस तरह की चीजों को यूज कर सकता हूँ, आप सिर्फ मुझे बताइए, क्या मैं मेंस की आंसर राइटिंग में इस तरह की चीजें यूज कर सकता हूं। मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा, ठीक है। आपने पीटी का आंसर चेक कर लिया, अब मैं आपको मेंस का आंसर राइटिंग चेक कराता हूं, ठीक है। सुनो, असल में तुमको बताऊं, जब मैं कभी पेपर बनाया हूं स्टेट पीसीएस का, तो मैंने क्या किया, आपको कुछ चीजें बताता हूं, सुन लो। ये सब चीजें किसी को बताना होता नहीं, वैसे चीजें नहीं बतानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, ठीक है। जब मैं पीसीएस का पेपर बनाता हूँ, ठीक है, ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता किसका, लेकिन जब भी मैं बनाया हूँ या बनाता हूँ आज भी, तो मुझे पहले तो पेपर बनाना होता है, समझिएगा, पूरा प्रोसेस सुनिएगा। और पेपर बनाने के बाद मुझे क्या करना होता है, आप लोग भी जान लीजिए, है ना। पेपर बनाने के बाद मैं उसका मॉडल आंसर भी देता हूँ, और प्लस मॉडल आंसर के बाद नीचे उसे कीवर्ड्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि पेपर मैंने बनाया है, ये जरूरी नहीं कि कॉपी में मैं ही चेक करूँ आपके स्टेट पीसीएस का। तो उसमें होता क्या है, सुनिएगा, उसमें होता क्या है कि मैं जब आंसर, अच्छा कोई दूसरा बंदा चेक करेगा, तो जब दूसरा बंदा चेक करेगा उसको पता होना चाहिए कि साइंस में जो आंसर है वो इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। इससे कोई दूसरा बंदा भी उस कॉपी को चेक कर रहा है तो उसके दिमाग में भी ये डेटा फिट है कि क्वेश्चन पेपर जिस बंदे ने बनाया है उसने इस डिमांड के हिसाब से आंसर बना, एग्जैक्टली फॉर्मेट, तर्शा जो बोल रही है ना बच्चा, ठीक है। बेसिक आइडिया मिल जाता है, एग्जैक्टली। अब बेसिक आइडिया नहीं, पूरा आइडिया मिल जाता है। कीवर्ड्स भी मैं डाल देता हूँ, ये कीवर्ड्स, इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ, जब आप साइंस का आंसर लिखते हैं तो यू मस्ट हैव टू राइट देयर ओन कीवर्ड्स। मैं बार बार कहता हूँ, हर सब्जेक्ट के साथ अपने कीवर्ड्स होते हैं, उसी के साथ आपको चलना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक आंसर दे दिया, उससे कीवर्ड्स दे दिए सारे के सारे, जितने भी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मान लो जीएस पेपर 3 का है, मैंने दे दिया। अब क्या होगा, वही आंसर्स अगर मैं एक मशीन को दे दूं, एक मशीन को दे दूं, और फिर मैं चेक कर रहा हूं कि ह्यूमन अगर मार्क्स दे रहा है मेंस का, ह्यूमन मान लो मार्क्स दे रहा है आपको 115 नंबर 250 में से, ठीक है ना। मान लो मैं हूं, तो मैं तो कम नंबर देता, मैं अपने बच्चों को बहुत नंबर देता, मेरे शुरू से आदत, ठीक है, मैं नंबर बहुत बढ़िया देता हूं, ठीक है, मैं कभी नंबर कम नहीं करता। तो मैं तुमको दे दिया 135 नंबर 250 में से, ठीक है, हाँ 250 दे दिया। पर जरा मशीन ने भी आंसर चेक किया, मशीन ने तुमको 130 से लेकर 140 नंबर के बीच में दे दिया 250 में से। इस मशीन के अंदर वो सारे के सारे डेटा डाल दिए गए, क्योंकि मशीन को प्रोग्राम किया जा रहा है। तो जब भी प्रोग्राम किया जा रहा है उसको कॉपी चेक करने के लिए, तो मशीन के अंदर हमने सारे के सारे डेटा डाल दिए, पूरे आंसर डाल दिए, कीवर्ड्स डाल दिए। अब क्या होगा, मशीन उसकी, अच्छा मशीन जब भी कोई काम करता है, जैसे सोफिया वगैरह है, वो उस समय इंटरनेट से जुड़ जाता है,
ध्यान रखिएगा। सोफिया आपको भी हम लोग बताएंगे, सोफिया भी हम लोग आने वाले हैं, ठीक है, उसको इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का सीधा का सीधा मतलब है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मशीन भी आपको इतना नंबर देता है, तो ये मशीन को ट्यूरिंग टेस्ट वाली मशीन पे ये पास हो गया है। जितना जैसे आप सोच रहे हैं, मशीन सोच रहा है, इस तरह की मशीन को हम लोग कॉपी चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं फॉर मींस आंसर राइटिंग टू चेक इट। आप सबको पता है कि एक्चुअल में क्या होता है, कुछ लोग बायस होते हैं अपने मेंबर्स के लिए, ठीक है, ठीक है, कुछ लोग बायस होते हैं अपने मेंबर के लिए, कोई हमारे परिवार का है, कुछ है ना, उसको पास करा देते हैं पेपर पर। इवन स्टेट टू स्टेट टीचर्स तक के पेपर में ऐसा हुआ है। लेकिन वहीं पर है ना, आपका कोई भाई बहन हो सकता है, बेटा बेटी हो सकता है, लेकिन मशीन का कोई रिलेशन नहीं होता, ब्लड रिलेशन और ये कभी ऐसी चीज, तो काफी हद तक सिस्टम काफी फेयर हो जाएगा। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताओ कि ट्यूरिंग टेस्ट में इतनी जो मैंने एनर्जी लगाई है ना, थंब से दिख जाएगा मुझे कि मेहनत सफल हुई है कि नहीं। टेल मी आंसर। हाँ 67 आंसर आया है ना, 77 78। अच्छा चले 88 है ना। आज आंसर लग रहा है बच्चे ज्यादा है क्या? अच्छा बच्चे ज्यादा है लग रहा है, ठीक है। ये बताओ ये सही हो गया ना, तुम लोग का हो गया ना। ये आगे बढ़े, अब हम तुम लोग को लिए चलते हैं, ठीक है। गॉट इट सर, 100। बहुत बढ़िया बच्चों, आज मेंबर ज्यादा है लग रहा है, ओके। अच्छा कितने बच्चे हैं जो आज पहले दिन आए हैं, है ना, फर्स्ट डे ऐसे लिख देना, 1 डे, हम समझ जाए कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट डे आए हैं, 1 डे लिख दीजिए, है ना। अच्छा हाँ, पोल से पता नहीं चलता नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। ओ माय गॉड, आज ज्यादा बच्चे हैं। ओह सेकंड वाले नहीं चाहिए, है ना। रेज हैंड कर दो, कितने बच्चे फर्स्ट डे आए हैं। रेज हैंड, कितने बच्चे फर्स्ट डे आए हैं। रेज हैंड में 4 बच्चे नए हैं आज। अच्छा आइकॉनिक लर्नर, रेज हैंड। अच्छा सुजाता, आज मैं तुम लोगों से बात करूंगा, ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में ऑडियो कॉल। ओके, काफी बच्चे आज नए हैं यार। ओह माय गॉड, देयर मेनी पीपल्स आर न्यू टुडे। हाँ ठीक है, हम बात करेंगे, है ना, टॉक भी करेंगे आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बोला जा रहा है कि बात कीजिए। ये कौन है, इतना बड़ा ना लिखा करो यार, शॉर्ट में लिख दिया करो। गुड इवनिंग सर, मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है आपके साथ सर। मैं 2 साल से अनअकैडमी पर हूँ, लेकिन मुझे साइंस एंड बहुत बुरा लगता था। मैंने कोई टीचर की क्लास, रुक जाओ, अच्छा लिखा, रुक जाओ, पढ़ने दो यार, बुरा ना मानो, पढ़ने तो अच्छा लिखा है बच्चा, है ना। बुरा लगता था, है ना, साइंस अटैक बहुत बुरा लगता था और मैंने कोई टीचर की क्लास ली, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था सर। और फिर आज से 12 दिन पहले मैं अपने फ्रेंड के लिए फोन सर्च कर रहा था सर। फोन क्यों सर्च कर रहे थे? पहले मैं अपने, है ना, फोन सर्च कर रहा था, तो मैंने स्क्रॉल करा, मुझे आपकी बुक शो हुई, ओ वाओ। फिर मैंने आपके बारे में स्टडी किया, फिर मैंने आपको अनअकैडमी पे सर्च किया, फिर आपको बैच की रिकॉर्डिंग को इन 12 दिनों में खत्म करा है सर, क्योंकि सर मेरा कल 2 फरवरी को सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा सर आपकी क्लास से। आज मैं साइंस एंड टेक में बहुत कॉन्फिडेंस हो गया सर। मैंने आपसे पढ़ा है जैसे एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, और कल मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो और मैं आपकी क्लासेस एक्सेस नहीं कर पाऊंगा सर। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्पेशल क्लासेस कभी बंद मत करना। थैंक यू सर एंड लव यू सर। अरे बच्चा, आज तो तुम हमको रुला दोगे, है कि नहीं? देखो, हमको दुख ये है कि बच्चा तुम्हारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, बाकी हमको कोई दुख नहीं है। क्या है, तुम लोग आज हमको रुलाओगे क्या है? ऐसे ना करो यार। क्या है? ऐसे ना करो भाई, अब हम ब्लॉग कर देंगे, ठीक है, हमसे ऐसे बात ना करो, ठीक है। चलो, हमको सिर्फ तुम्हारी बात सुन के एक ही दुख हुआ है कि मतलब तुम कल से सब्सक्रिप्शन नहीं देख पाओगे। भगवान करते तुमको 10 दिन 15 दिन 15 तारीख का सब्सक्रिप्शन मिल जाता बच्चा, तुम साइंस टेक खत्म कर लेते। चलो एक काम करो, तुम्हारे साथ देखो कोई बच्चा होगा जो है, उससे घर जाके उसके साथ सब्सक्रिप्शन देख लो, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अरे चलो, बाकी बच्चे हैं भी देखो, है ना, इधर आओ यार, ये सब बातें ना लिखा करो, ठीक है, फालतू बात, हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि हमको भी पता है कि हम भी वहीं से आए, हम भी बहुत परेशान हुए हैं शुरू में, लेकिन यार हमको किस्मत से टीचर अच्छे मिल गए, ये हो गया। अब हम तुम लोग को लिए चलते हैं थ्रस्ट एरिया ऑफ एआई। चलो, थ्रस्ट एरिया ऑफ एआई एकदम है, ऐसे सब लिख देते हैं। थ्रस्ट एरिया ऑफ एआई रिसर्च, एआई से जुड़े रिसर्च किस किस एरिया में होते हैं? तो थ्रस्ट एरिया ऑफ एआई रिसर्च, अगर आपके पास मेरी बुक है तो काइंडली यू पीपल ओपन टेबल। अब ये फैक्ट है बच्चा, ठीक है, टेबल नंबर 18.1। 18.1 का मतलब है 18वें चैप्टर में 18.1 टेबल नंबर, इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। हिंदी आप लोग बच्चा बोलिए, ठीक है, आप लोग उधर एनर्जी लगाइए, हिंदी की क्लास लूंगा मैं, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हिंदी में सिलेक्शन ना होने के पीछे, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत सारे रीजन है, उसमें साइंस एनवायरमेंट भी एक रीजन है। मैं आपको लिटरली चाहूंगा हिंदी में पढ़ाना, ठीक है। चलिए 14-15 के आसपास इन्वायरमेंट की बुक, ठीक है। ट्रस्ट एरिया ऑफ एआई रिसर्च, टेबल नंबर 18.1, पहला टेबल है, सुनिएगा, इसको मैं जरा लिख रहा हूँ, जरा कौन कौन से एआई रिसर्च है ये आपको रटना पड़ेगा, अभी मैं आपको समझा ले जाता हूँ। पहला है जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, पहला टर्म जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है, ठीक है। दूसरा सुनिएगा, दूसरा होता है ऑटोनॉमस सिस्टम। हिंदी मीडियम की क्लास है ना, सिलेक्शन बिगाड़ने वाला सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है। ऑटोनॉमस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है, क्योंकि सारे बच्चे हिंदी मीडियम के उसी के पास होते हैं, और हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता तो सिर्फ वही रीजन भी होगा, ठीक है। हाँ,
ऑटोनॉमस सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उन्हीं की किताबें लोग पढ़ेंगे, उन्हीं के इंस्टीट्यूट लोग जाएंगे, ठीक है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम में सेलेक्ट हो रहे हैं वो इंग्लिश के नोट्स को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके पढ़ रहे हैं, है ना, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का जमाना ऐसा हो गया है कि क्या किया जाए, आज पैसे से पैसे आदमी कमाता है, जीरो से होकर ऊपर उठना बड़ी दिक्कत हो गई है। और नेक्स्ट है आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी, है ना, आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी, आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये हो गया मशीन लर्निंग, ऑटोनॉमस सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी, ठीक है। हम किसी का मैसेज नहीं देखेंगे, ठीक है, फालतू बात नहीं, इतना हम लिखा दिमाग नहीं मेरे पास, है ना, हम पढ़ाएं आगे, हम उधर है, ठीक है, हम नहीं देखेंगे सुनिए तो मैसेज, ठीक है। मशीन लर्निंग में क्या है, देखो मशीन लर्निंग ऑटोनॉमस, सुनो ये हम तुमको कुछ टेक्निकल वर्ड्स बता रहे हैं, एंड आई जस्ट वांट दिस ऑल द टेक्निकल, रटो तुम लोग बैठ के, आज घोटना पड़ेगा, है ना, ठीक है। कल हम लास्ट के 5 मिनट सब नाम पूछेंगे, ठीक है, आप सब हाथ उठाइएगा, हम किसी को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये है कि तुम किताब खोल के बोलोगे, दिक्कत यही है ना, तो हम भरोसा भी नहीं कर पाते तुम लोगों पे। ये बताओ एआई के कितने एरियाज हैं, तो एआई के कुल आपको 5 एरियाज मैंने बताए हैं, ठीक है। चलो हम तुमको एक एक एरिया को समझाते हैं, तो रटना कौन कौन सा, सर एआई का ना रिसर्च कई एरिया में होता है, पहला मशीन लर्निंग में होता है, दूसरा ऑटोनॉमस सिस्टम में होता है, तीसरा लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होता है, चौथा रोबोटिक्स में होता है, पांचवा आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी में होता है। जानते हो ये सब अलग अलग एग्जांपल है, ये टेक्निकल नाम है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, आप साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, टेक्निकल नाम रटिएगा, ठीक है। प्रॉमिस लिखिए जल्दी, प्रॉमिस, हाँ सर करेंगे, रटेंगे, एक ही बार रटना है दोस्त, फिर आपके हर बार आप कभी चाहे स्टेट दीजिए, यूपीएससी दीजिए, एसए दीजिए, कभी दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। मशीन लर्निंग क्या होता है, देखिए मशीन लर्निंग में क्या होता है, ओके, कंप्यूटर्स itself learn, computer itself learn without programming, है ना, विदाउट प्रोग्रामिंग। अब तुम लोग को मैं एग्जांपल भी बताता हूँ, ठीक है, विदाउट प्रोग्रामिंग, प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा, है ना, प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा, जितना भी संभव है प्रैक्टिकल। अब सर ये क्या आप लिख रहे हैं, कंप्यूटर अपने आप आंसर दे रहा बिना प्रोग्रामिंग के। हम एक काम करते हैं, सुनो, हमारे कंप्यूटर पे इधर देखो, है ना, हम अपने मोबाइल फोन पे, है ना, गूगल पे गए, इधर देखो हम क्या खोले हैं, समझना मशीन लर्निंग, हम समझा ले जाएंगे, ठीक, हम क्या खोले हैं, गूगल खोले, हम गूगल पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज डाले, देखिएगा, हमने इसे बोला है रवि अग्रहरी, है ना, रवि अग्रहरी, AGRAHARA, रवि अग्रहरी, है ना, सर बुक, है ना, मैंने इसलिए रवि अग्रहरी सर बुक, ठीक है, रवि अग्रहरी सर बुक लिख दिया। मैंने क्या लिखा, देखो आप, देखो बच्चों सबको ध्यान देना, मैंने क्या लिखा ऊपर, रवि अग्रहरी सर बुक। जैसे हम रवि अग्रहरी, हम मशीन लर्निंग एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल सुनो हमसे, जितना बेस्ट हो सकता हम पूरा करें, ठीक है। हम इसको जाके दे दिए हैं सर्च, ये देखो सर्च पे डाल दिए हैं, देखो कुछ आ रहा है, ये देखो जैसे हम सर्च पे डाले हैं आपको क्या आ रहा है, देखो देखो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, सर आपका ना रवि अग्रहरी amazon.in आ रहा है, रुको अभी और रुको और समझाता हूँ, इसको ऊपर जाओ, कहाँ गया यार तुम, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर, है ना, समझो जब, है ना, देखिए अब देखो यहाँ पर क्या रवि अग्रहरी का सिर्फ अमेजॉन बुक आ रहा है, नहीं सर पता है, इसके अलावा ये और भी चीज दे रहा है ना, और भी चीज दे रहा है सर रवि अग्रहरी का। ये बताओ, ये रवि अग्रहरी की बेस्ट बुक है क्वेरा पे जो लिखा हुआ है लोगों ने, रवि अग्रहरी के जो वीडियोस हैं ये देखो सर, रवि अग्रहरी की किताब के बारे में लोगों ने बताया है सर, बहुत सारे वीडियो हैं सर। सर इतना ही नहीं सर, है ना, समझो अभी मैं आंसर देने वाला हूँ। ये सर किताब के रिव्यू है सर, बहुत बढ़िया रिव्यू भी है सर, ये देखो सर आपके 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 पीडीएफ भी अवेलेबल है सर नेट। ये क्या है एक बार बताओ, और भी चीज है दोस्त, और भी चीज है नीचे, और भी चीज है, ठीक है। ये रवि अग्रहरी की किताब है, को समझा रही है, देखो ये सारी की सारी चीजें क्या आ रहा है असल में क्या है। तो हमको ये बताओ, हमने क्या मशीन से पूछा था, हमने क्या मशीन से पूछा था कि मशीन हमको रवि अग्रहरी की बाकी चीजें बता दो, नहीं। लेकिन ये मशीन इस हिसाब से इसने किया काम कि जो चीजें मैंने नहीं पूछी वो भी बता दी। तो विदाउट गोइंग टू प्रोग्राम इवन मशीन इज गोइंग टू लर्न इटसेल्फ। पकड़े कि नहीं पकड़े, जल्दी बोलो पकड़ लियो तुम, थम चाहिए हमको, हम एकदम देसी भाषा वाले आदमी हैं, ठीक है, विदेशी हमको नहीं आता, ठीक है, चलेगा। सर ये तो कमाल की चीज होगी, आपने अभी समझाया, हमने मशीन में सिर्फ एक ही चीज था, और मशीन में हमने कोई ऐसी प्रोग्रामिंग भी नहीं की थी, वो मशीन ने अपने आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दी है। तो कंप्यूटर या मशीन इटसेल्फ लर्न विदाउट अ प्रोग्रामिंग ना, ये वही चीज तो है कि सर अपने आप और सारी चीजें खुलाई। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आपने प्रैक्टिकल देखा है मेरी क्लास में, ठीक है, प्रैक्टिकल आप लोग देखो, जब स्पेस आप लोग को पढ़ा रहा था, एक एक और भी बैठा बैठा के समझाया था, ठीक है, एक एक वीडियो बना के दिखाया था, शायद आप लोग ही थे जिसमें मैंने थोड़ा टीवी पे भी समझाया था, ठीक है, ठीक है। और सुनिएगा, ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है, ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है, ठीक है, अ सिस्टम दैट लर्न इट्स ओन टू परफॉर्म वेरियस टास्क, है ना, इट लर्न, है ना, देखो लिखा है इट, है ना, थोड़ा हम बुक से ही पकड़ रहे हैं ना, इट लर्न्स ऑन इट्स ओन, इट लर्न्स ऑन इट्स ओन, है ना, ऑन इट्स ओन कहाँ गया, है ना, ऑन इट्स ओन टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल दूंगा आप समझ जाएगा, टू परफॉर्म वेरियस टास्क, इसीलिए कहता हूं मेरा नोट्स पढ़ के जल्दी समझ में नहीं आएगा, बिना मुझे सुने अगर नोट्स पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। ये बाबर हुमायूं की कहानी नहीं है, ये है ना, ये ज्वार भाटा नहीं है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, मुझे एकदम प्रैक्टिकल करा के। अब सुनो सर, ये क्या है ऑटोनॉमस सिस्टम, सीधा सुनो, ये इट लर्न्स ऑन इट्स ओन टू परफॉर्म वेरियस टास्क, अपने आप ये सीख कर अपना टास्क दे रहा है। जैसे हम तुमको लोग बताते हैं, जो ड्राइवरलेस कार तुम लोग सुने हो, अरे भाई ड्राइवरलेस कार सुने हो, बना तो रहे हैं सब टेस्ला मोटर वाले सब, ठीक है, काफी लोग हैं अभी, है ना। ये जो ड्राइवरलेस कार सुने हो वो एक ऑटोनॉमस सिस्टम नहीं हो गया, अपने आप सारा का सारा कर रहा, बहुत बढ़िया, टेस्ला वाला देखो काफी बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सुनो, लैंग्वेज प्रोसेसिंग तुमको बताते हैं, ठीक है, हम तुमको एकदम एग्जांपल के साथ सुनो, ठीक है। हमारी क्लास में फालतू लोग ना बैठा करें, ठीक है, हमारे क्लास में वही लोग बैठा करें जो मस्ती करते हैं साइंस टेक में, ठीक है, स्टडी इज फन, मेरी क्लास में स्टडी में मजा है, ठीक है। हम तुमको एग्जांपल बताते हैं, इंग्लिश टू
कन्नड़ है ना, तेलुगु है ना। हम इस समय कहाँ है, इंग्लिश, अच्छा हम इस समय तेलुगु है ना, क्योंकि हम कहाँ पे हैं दोस्त, इस समय हम है कहाँ गया यार, इस समय हम हैदराबाद में है। तो हैदराबाद के बच्चे है ना तेलुगु बोलते हैं यहाँ पे है ना, TELGU तेलुगु है ना, कि तेलुगु के प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब, बहुत इनोसेंट बच्चे हैं। आज तो इतना सारा हमको एक वो पता नहीं क्या था, स्वम क्या बोलते हैं उसको, ले आई बच्ची है ना, और रख दी, हमको पता भी नहीं कौन है, ठीक है। खूब खाया आज हम है ना। हम यहाँ पे इंग्लिश तो तेलुगु लिख रहे हैं ना, देखो है ना, हम बोले गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, MORNING, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग को ये देखिए, गुड मॉर्निंग को है, देखिएगा गुड मॉर्निंग को कन्नड़ा में क्या कहते हैं, नीचे देखिए ट्रांसलेट होकर लिखा हुआ है ना, पायसम, एग्जैक्टली पायसम ही था, बहुत बड़े, बहुत ड्राई फ्रूट था, तुम विश्वास नहीं करोगे, बहुत ड्राई फ्रूट था, ठीक है। सुबोधियम, देखो इसमें लिखा है, तो क्या लिखा है, देखो क्या सुबोधियम लिखा है, देखो सुबोधियम लिखा है, एकदम दिख रहा है। तो सर ये सुबोधियम क्या है सर, सुबोधियम बच्चा गुड मॉर्निंग को कन्नड़ा में बोलते हैं, सुबोधियम, ठीक है, ठीक है, अच्छा। और यही तेलुगु में जब मैं कन्नड़ा में गया था, तो कन्नड़ा में सुबोधया बोला गया था। हाँ, अभी मैं कुछ दिन पहले जब बैंगलोर में था, तो ये बताओ कनाडा में नहीं, कन्नड़ा में क्या है बताइए ना। तो सर हम एकदम समझ गए, जो गूगल ट्रांसलेशन आप मार रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज प्रोसेसिंग है सर। जो ट्रांसलेटर आप मार रहे हैं सर, वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है सर। और वो ट्रांसलेटर कितना मजेदार ट्रांसलेटर है सर, एकदम हमको समझ में आ गया सर, ये भी एक AI है। सुनो, रोबोटिक्स हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे अभी, क्यों? रोबोटिक इट्स अ न्यू चैप्टर है ना, इट इज अ डिफरेंट चैप्टर। तो चैप्टर में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर यू पीपल वेट है ना, इसके खत्म होने के बाद। तो सर इसका मतलब रोबोटिक्स खुद AI का एक एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया, आप समझ गए। बेंगलोर में हो, लेकिन मैं इस समय हैदराबाद में हूँ, ठीक है, ठीक है। ये बताओ बच्चों, एकदम समझ में आ गया? रुक जाओ, आर्टिफिशियल क्रिएटिव बनाने के बाद सब लोग 200 तो यहाँ पे फिंगर आएगा है ना, थंब आएगा। आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी क्या है? आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी का बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। क्रिएटिविटी यूजिंग कंप्यूटर, क्रिएटिविटी यूजिंग कंप्यूटर है ना, जगह थोड़ा कम है, देख लेना, मैनेज करना। क्रिएटिविटी यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है। हम तुमको एक एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। सॉरी सब रोबोटिक्स नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि हम रोबोटिक्स पढ़ाए ही नहीं। हम कहे रोबोटिक्स भी AI का एग्जांपल है, उसको एक चैप्टर में पढ़ाएंगे, सिलेबस में रोबोटिक्स अलग से लिखा हुआ है। तो 2 मिनट में रोबोटिक्स क्यों खत्म करें, जिसका हम 1.5 घंटा पढ़ाएंगे। अभी मतलब ये सब ऐसे है ना, जबरदस्ती चाहते हैं इनको अलग से अलग में रिस्पॉन्स दिया जाए। अभी बोले हैं कि ये चैप्टर वेट, अभी लिखे हैं वेट, फिर नहीं समझ रहा है ये कौन है, ये है ना, सुनते नहीं है सब, ठीक है। आर्टिफिशियल है ना, क्रिएटिविटी यूजिंग कंप्यूटर है। हम एक बढ़िया से तुमको एग्जांपल बताते, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, उसका नाम है, सुन लो, आज के बाद AI का कुछ नहीं, आज के बाद तुम AI लोगों को पढ़ाओगे, कोई तुमको AI क्या पढ़ाएगा, ठीक है। हम तुमको एग्जांपल बताते हैं, आईवा क्या है, सुनो आईवा क्या है, हम तुमको एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। और तुम लोग को एक बढ़िया और एग्जांपल दिखाते हैं, जानते हो क्या दोस्त, हमारा मान लो एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, एकदम बढ़िया समझिएगा, ठीक है। हाँ है ना, बैठे बड़े थक जाते हैं यार, थोड़ा वेट बढ़ रहा है, कोविड में दर्द बहुत है ना। चलो आज से थोड़ा मॉर्निंग वॉक शुरू किया। हम ये कह रहे हैं कि कोविड के टाइम में क्या, कोविड हम बोल रहे हैं, क्या हम बोल रहे थे यार, हाँ आईवा। मान लो मेरा क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, और मेरे क्लास रिकॉर्डिंग में क्या है, 2 चीजें, एक तो कैमरा है जो मेरा वीडियो ले रहा है, ठीक है, एकदम मेरा वीडियो ले रहा है, बहुत बढ़िया। और मेरे यहाँ पे एक हेडफोन लगा हुआ है, और वो जाकर उसका रिकॉर्डिंग मेरे पॉकेट में हो रहा है। तो ये जो है ना, ये जो है वो साउंड रिकॉर्डिंग करके मेरे पॉकेट में रख रहा है, ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग करके कर रहा है, ठीक है। और सुनिएगा, ये साउंड रिकॉर्डिंग जाके मेरे पॉकेट में जा रहा है, पहली चीज। और दूसरा जो कैमरा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुनो, कैमरा ना वो भी साउंड रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन कैमरा जो होता है ना मित्र, वो थोड़ा दूर होता है। तो जब कैमरा थोड़ा दूर होता है, और कैमरा जब मेरा पिक्चर रिकॉर्डिंग करता है, तो कैमरा ऑडियो भी करता है, लेकिन क्योंकि कैमरा दूर होने से अगल बगल भी आवाज होती है, तो वो भी ले लेता है, तो वॉइस उतना क्लियर नहीं आता है। इसीलिए कैमरे में पिक्चर रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग उसका नहीं यूज किया जाता है। और मेरे पॉकेट में मान लो सोनी रिकॉर्डर है, मान लो एक रिकॉर्डर है, तो ये वॉइस प्रॉपर रिकॉर्ड, ये बगल है, एकदम बगल में एकदम लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। और वहां पे क्या रखा है, वहां पे रखा है वो कैमरा। अब कैमरे की रिकॉर्डिंग और वॉइस की रिकॉर्डिंग दोनों पकड़ लो, और दोनों ले जाके आईवा पे रन कर दो, वो तेरेगी। और ये इतना बढ़िया आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी है कि मेरे लिपसिंग के बेस पर, लिपसिंग समझ रहे हो ना, मूवमेंट ऑफ लिप्स के बेस पर वर्ड को कैचिंग करके मिला देगा। और सॉरी, ये तो कमाल की चीज हो गई। और क्या, जैसे बोला हेलो, तो हेलो में देखो मेरे मुंह की लिपसिंग हो, हेलो हेलो, तुम लोग ऐसे कुछ अजीब सा बनता होगा ना, गंदा लग रहा है, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम बोले हेलो है ना, हेलो, तो हेलो जैसे बोले मुंह अजीब सा हुआ है ना, तो उसी लिपसिंग के साथ हेलो को जोड़ देगा, तो लगेगा जैसे कि दोनों के दोनों हम ही बोल रहे हैं, ठीक है। हम तुमको इसको बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, आज के बाद तुम लोग का एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो इसलिए हम ये सब बता रहे हैं, ताकि जो हमारे नॉन साइंस वाले बच्चे हैं इतना बढ़िया समझ लें कभी कोई टॉपिक कि उसको कोई बतईबे ना करे। यही प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम में बच्चों, ठीक है, यही प्रॉब्लम है, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि हम कभी अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। 1.5 महीना हो गया, आज तक हम 2,000 बैठ के हैं, ठीक है। वो तो हमको कंफर्म, काफी बच्चे हमको बढ़िया बढ़िया मैसेज बोलते हैं, सर आप बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। तो हम कहते हो तुमको दिख ही रहा है कितना हम दूध के दूध पानी है, तुम लोग हमको झूठ में फंसाते हो, हम सब जान रहे हैं, ठीक है। हम क्या तुम लोग को दिखा रहे थे, हम तुमको दिखाने रहे थे, हाँ हम तुम लोग को ये बताने जा रहे हैं कि तुम लोग को पता है, अरे रुको जी, तुम लोग हम कहाँ गया, सब एकदम बढ़िया प्रैक्टिकल सुनो तुम लोग, है ना। सब हम कभी भी विद्यार्थियों से फंसते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी सब ना टीचरों को बर्बाद करते सब। ये देखो, ये देखो, ये देखो है ना, ये देखो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिखा, ये देखो
एक बात देखो है ना, अभी हम आ रहे थे तो हम ना यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग किए हैं। क्या किए हैं हम रिकॉर्डिंग, हम घर से चलते समय हम 2-4 पिक्चर उच्चर क्या था उसका ना उसका वो यूट्यूब पे सेव कर दिए हैं। सर ये तो सब साउथ इंडियन मूवी है सर, बहुत बढ़िया। सर ये सिंघम रिटर्न है कोई 3 बिग बजट हिंदी, बहुत बढ़िया। सर ये कोई लेटेस्ट नई रिलीज आई है, बहुत बढ़िया। सर ये कोई, ये क्या है सर, ये तो तेलुगु और कन्नडा है। अरे गधे, ये हिंदी है। तेलुगु और हिंदी और कन्नडा ये सब वीडियो हम हिंदी में डब देखते हैं। नहीं समझे तुम लोग, नहीं समझे तुम लोग, हम हिंदी में डब देखते हैं। वो एक्टर भले हिंदी आवे ना आवे, लेकिन वो बोलता हिंदी में। आज वो बोलता हिंदी में नहीं है। क्या किए हैं, हिंदी में कई लोग की अवजवा लेके डब कर लिए हैं। उस अवजवा को ले जाकर क्या करते हैं, लिपसिंग के साथ मिला दिया गया है, तो लगता है जैसे एक्टर हिंदी बोल रहा है, तो लेकिन हिंदी नहीं बोल रहा। अब तुम समझे कि सारी कन्नडा, सारी तेलुगु, ये सारी मूवियां जो एक्टर होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती, तब भी वो वीडियो हिंदी में डब कैसे हो जाती है? एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी। अब आपको समझ में आ गया क्या बिंदास चीज आई है ये, आई बात। नहीं तो आज तेलुगु मूवी तुम कभी देखा ही नहीं पाते। अब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एकदम हम एकदम आज जी जान से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? गर्मी है, एकदम एकदम एनर्जी है पूरे शरीर में, ठीक है? हाँ, एकदम 46 लोग आए हैं, ठीक है? वाह सर, है ना? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना? 200 यहाँ पे आया है लाइव्स। सर आप हिंदी भी थोड़ा यूज कीजिए, तेरे की हिंदी हम हिंदी माध्यम के बच्चे में पढ़ाएंगे। इतना शुद्ध आज हम हिंदी बोल रहे हैं, फिर भी देखो अभी भी है। यही चाह रहा होगा सर ऑटोनॉमस सिस्टम को हिंदी में लिख दीजिए, स्वायत्त प्रणाली। ये हम नहीं कर पाएंगे भाई। आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी का एक एग्जाम्पल है आईवा। ओह, आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी का एक एग्जाम्पल है आईवा मित्र, एक एग्जाम्पल है आईवा। आईवा का यहाँ यूज कर सकते हैं, समझा में आ रहा है सर? अरे विशाल भाई फिर खुराबात, हमसे लोग बात करेंगे, कोई खुद में बात नहीं करेगा, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 187 तक लाके रुक गए हैं लोग, बहुत बढ़िया। यानी आज करीब करीब है ना, आज मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। आज बहुत अच्छा दिन जा रहा है, ठीक है? अच्छा, आर्टिफिशियल एकदम क्लियर, एरिया खत्म, बहुत बढ़िया। अब हम तुम लोगों को कुछ एग्जांपल बताते हैं। पॉपुलर एआई प्रोजेक्ट कौन कौन से, एकदम आ जाओ। पॉपुलर एआई प्रोजेक्ट्स 500 लोग तो देखते ही होंगे वीडियो। आफ्टर दिस क्लास हो सकता है रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग तो देखते करते हैं सब। पॉपुलर एआई प्रोजेक्ट्स आ प्रोडक्ट। चलो आप सब मिलकर बोलिए अनअकैडमी टीम को, है ना? अनअकैडमी टीम को बोलिए, है ना? हमारी भी इच्छा है कि शुद्ध हिंदी में पढ़ावें, ठीक है? शुद्ध हिंदी में और शुद्ध इंग्लिश में भी, है ना? हाँ, तो लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, ठीक है? लगे रहिए। मेरा नाम उन लगेगा, ठीक है? आप लोग फालतू में, हमारा फालतू से ऐसे 3 महीने की नौकरी है हमारी, 6 महीने की, उसके बाद पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है? चलिएगा, चलिए। तो 6 महीना जब तक है, 3 महीना था और 6 महीना हो गया मेरा, ठीक है? कोई बच्चे परेशान थे, 6 महीने का है तो मैं मई जून तक हूँ, ठीक है? चलिएगा, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं पॉपुलर एआई प्रोजेक्ट से। कोई नहीं, कोई नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, ठीक है? ठीक है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन हो जाओ भाई, है ना? इधर आओ। अब सुनो, कौन कौन से ऐसे पॉपुलर एआई प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल, तुमको दिखाते हैं, ठीक है? एक तो हम तुम लोग को बता रहे हैं, देखो टेबल नंबर 18.2 खोल लो यार, जिनके पास किताब है, अपना टाइम बर्बाद ना करो, ठीक है? सिर्फ खोल लो, उसी किताब से समझते जाओ, ठीक है? पहला तो है मित्र गूगल ब्रेन, ठीक है? अब देखो इतना शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं फिर भी परेशानी है। हम इसीलिए गए ना, हम सबको खुश नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? हम सबको खुश नहीं कर पाएंगे, हम मैक्सिमम लोगों को खुश कर लें, यही हमारा है। क्योंकि कुछ लोग हमको गालियां लिखेंगे, हम जानते हैं, और हम भी सीधे साधे आदमी हैं, दे दो गाली, ठीक है? हम रिएक्शन ही नहीं करेंगे। ऐसे विवेकानंद को एक आदमी गाली दिया तो विवेकानंद चुप थे, तब तक उन्होंने अनुयायी था, फॉलो, और बोला विवेकानंद जी आपको इतना बड़ा बड़ा बोल कर गया है, आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिए हैं। तो विवेकानंद कैसे सुनो, तुम इधर आओ, मैसेज सुनना है, ठीक है? हर किसी की जिंदगी के लिए जरूरी है, ठीक है? विवेकानंद कैसे सुनो, इधर आओ, इधर तुम इधर आओ, है ना? उनको क्या किया, विवेकानंद पॉकेट से निकाले, ऐसे निकाले, अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास तितली का इम्यून विटामिन सी है ना, ऐसे क्या किए, उनको 10 रुपए का नोट दिया अपने शिष्य को। समझो जरा, कहानी में कुछ मैसेज है, ठीक है? उसको अच्छा है ना, 10 रुपए का नोट दिया, ऐसे दिए 10 रुपए का नोट। फिर क्या किए विवेकानंद, है ना, वो है ना, तो नहीं, अपने अपने अनुयायी को बोले तुमको 10 रुपए का नोट दो, ठीक है? दिया, ठीक है? 10 रुपए का नोट विवेकानंद नहीं लिए, ठीक है? नहीं लिए तो विवेकानंद बोले अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कुछ दे रहे थे, जब हम नहीं लिए तो किसके पास रह गया? तो बोला कि सर गुरुजी वो तो हमारे पास ही रह गया। तो विवेकानंद बोले अब तुम समझे, जब तुमको हमको कोई गाली दिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो गाली किसके पास रह गया? वो तेरे की। शिष्य को बाद में समझ में आया कि रिएक्शन देना एक तरह का एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है जो आप पर दिखता है। अगर आप रिस्पॉन्स ना, आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अल्टीमेटली बात जहां से निकली थी वहीं रह गई ना। अब समझ में आ गया होगा। इसलिए आज की जनरेशन को हम बता दें, इस तरह की नेचर डालिए, आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, बीपी और शुगर हो जाएगा, मर जाएंगे। हमको किसी बोल दिया, हमको किसी कह दिया, ठीक है? जिंदगी में ध्यान रखिएगा। इसलिए हमको कोई गाली देता है तो हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है? चलिएगा। और कोई अच्छा बोलता है तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू भी लिखते हैं, सबको लिखे हैं जो लोग हमको बोले हैं, ठीक है? चलिएगा। मैसी, ठीक है? चलिए, ये मैसेज आज के लिए है, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी जब आप टेंशन लेते हैं तो नुकसान आपका होता है, आपका हार्मोन, आपका न्यूरॉन आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है? अच्छा, अंगुलीमाल और बुद्धा की तरह, बहुत बढ़िया। हमको नहीं पता अंगुलीमाल बुद्धा, अभी इधर आओ, है ना? हमको पढ़ाओ तुम लोग, है ना? और एग्जांपल आओ सीरी, ठीक है? बीच बीच में ऐसे लेना, सीरी आओ।
सीरी के बाद हम तुम लोग को बताते हैं गूगल असिस्टेंट, है ना, एकदम बहुत बढ़िया सा खत्म हो जाएगा, गूगल असिस्टेंट, है ना, गूगल असिस्टेंट, ठीक है, गूगल असिस्टेंट, ठीक है, ये भी हो गया। देखो इसमें 2-3 एग्जांपल हम नहीं जानते, सच में नहीं जानते, ठीक है, गूगल असिस्टेंट, है ना, तो हम तुमको बता देंगे, तुम लोग देख लेना, हमको भी नहीं पता और कितना क्यों परेशान हो रहे हो। 4-5 काम का हो गया ना, एलेक्सा, वाटसन, है ना, वाटसन, है ना, वाटसन, वाटसन, और एक और है काटाना, ठीक है, ये इतना एग्जांपल हम तुम लोग को लिख दिए हैं, ठीक है ना, काटाना, इतना एग्जांपल। देखो गूगल ब्रेन क्या होता है हम तुमको बताते हैं, इसको ना गूगल कंपनी लेकर आई है, डीप लर्निंग एआई प्रोजेक्ट है। सुन लो, एक डीप लर्निंग एआई प्रोजेक्ट है, ये डीप लर्निंग एआई प्रोजेक्ट। अब डीप लर्निंग एआई प्रोजेक्ट क्या होता है हमको नहीं पता है, ठीक है, जो गूगल लेकर आया, क्या गूगल लेकर आया है आई डोंट नो। तो यहाँ पे हम पहले लिख दे रहा हूँ, भारी मुझे माफ कर दीजिएगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं ईमानदार टीचर से आपको सारा बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, योर परसेप्शन इज योर माइंड इज रिफ्लेक्शन टू यू सर। अच्छा, हम कुछ नहीं देंगे फालतू, तुम लोग हमको ना बड़ाई कर करके फंसा दियो, ठीक है, हाँ हम समझ गए, ठीक है, चलिए सब ठीक है। देखो एकदम आ गए डेविल, है ना, आ गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतना तो हम भी जान रहे हैं, कैसे काम करते हैं हमको नहीं पता, ठीक है, छोड़िए सब। अदम क्या है, अदम भी एक डीप लर्निंग एआई प्रोजेक्ट है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले बनाए, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वाले बनाए हैं, ये हम तुमको अभी दिखाते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले बनाए डीप लर्निंग, ये हम तुमको अभी दिखाते हैं प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है, सुनिएगा, है ना, हमको डिस्टर्ब ना कीजिए, ठीक है, आज हम आप लोग को डिस्टर्ब करेंगे, आप हमको ना कीजिए, है ना, हम कुछ बढ़िया, हमको पता है तो किताब को झिलाऊ नहीं होना चाहिए क्लास, ठीक है, सुनिएगा। अदम क्या है, अदम क्या है दोस्त, इतना बढ़िया चीज हम तुमको क्या बताएं, ऐसे रहने दो, कहीं डेटा उटा खत्म हो जाए पता नहीं चलेगा। योर पैन इज ओके, डू नॉट डिले, हाँ ठीक है, हम डिले नहीं होंगे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं अदम, अदम क्या, सुनो ऐसा है, हम तुमको एक वीडियो दिखाते हैं, ठीक है, मोबाइल में वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो वीडियो में हम तुमको ये बता रहे हैं कि हम तुमको यही, हम खोल रहे वीडियो, ठीक है, हाँ वीडियो खोल रहे हैं कि एक वैज्ञानिक है जिसने सब बनाया है, मतलब वही जो साइंस कंप्यूटर साइंस का होगा, तो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, अदम माइक्रोसॉफ्ट, है ना, उसका वीडियो तुमको दिखाते हैं, उसका नाम है जॉनसन। कहाँ है जॉनसन, मिल गया जॉनसन, है ना, 1 मिनट 20 सेकंड का, पहले हम तुमको समझा देते जॉनसन, रुक जाओ अभी, है ना, रुक जाओ, अब तुमको दिखाते हैं वीडियो, ठीक है, रुक जाइए, हम खोल लिए अभी दिखाते हैं, रुक जाइए। तो वो क्या है पहले समझ तो लो, भाव तो समझ लो क्या है उसमें, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो उसका नाम, रुक जाओ यार, बैठे बैठे की तरफ पैर रखते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्टेन चढ़ जाता है भाई, कमजोर हो गए आजकल बहुत। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे, होटल में है तो एडजस्ट थोड़ा उसी हिसाब से करना, जगह थोड़ा छोटा ही है, ठीक है। पानी पी लीजिए, आप पीते हैं बच्चा, थैंक यू। अच्छा सुनो, तो यहाँ पे क्या होता है, जॉनसन एक साइंटिस्ट है, वो क्या करता है तुमको दिखाता है कि अच्छा ये पूछता है, ये बताओ, तो ऐसे क्या करता है, कुत्ता लाता है, वो डॉगी, है ना, प्यार से हम लोग डॉगी बोलते हैं, डॉगी ले आता है, ठीक है, और ऐसे पब्लिक रहती है सामने, वही उसको डेवलपर है, वो ले आता है जनता के सामने, और फिर एक कुत्ता ले आता है, डॉग ले आता है, फिर कहता है अच्छा ये बताओ तुम लोग, ये जो डॉग है ना, ये किस डॉग का ब्रीड है, तो जनता साइलेंट रहती है, ये बताओ इतना हजारों लाखों ब्रीड हो सकता है, कई, और एक तो कॉमन डॉग वो था ही नहीं कि ये वाला डॉग है, ये वाला डॉग है, ऐसा कोई कॉमन तो था नहीं, तो इसीलिए कोई आदमी बता नहीं पाता है, कुछ अलग टाइप का ब्रीड था, कभी उस तरह का डॉग कोई देखा नहीं। वो क्या करता है, फोटो खींचता है उस डॉग का और ले जाके उसको अदम पर, अदम एक बनाया जो है एआई जो उसी पर रन कर देता है, और फिर क्या होता है, पता है, वो बताता है इट इज अ समथिंग रोडेशियन डॉग, और लोग ताली बजाते हैं। और क्या एआई प्रोजेक्ट है, क्या एआई प्रोजेक्ट है ना, क्या एआई प्रोजेक्ट है, ठीक है, देखिए, ठीक है, क्या बनाया है, ठीक है। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए ये देखिए, है ना, थोड़ा वीडियो भी चला दे, रुक जाओ, है ना, हाँ इधर ये देखिए, अरे सुनो तो, I really want to show you a demo that is actually about the lot of focused work we have. Everybody focus. कैमरे के सामने है मोबाइल. Building computational infrastructure that will enable हाथ हिल रहा है, मैनेज कीजिए. Deep learning, machine learning algorithms to be developed, so that we actually have the opportunity to really have the state-of-art recognition engines for practically anything. So to help me out, I'm going to have my colleague Johnson to come up to the stage. Johnson, देखो Johnson आ गए, okay. Thank you, Harry. Today, I'd like to showcase you the app that Javier built by using it on actual live dogs, just to delight you. समझ में आना चाहिए बच्चा, नहीं सब हम वीडियो तो इसलिए नहीं लाए हैं कि टाइम पास करे तुम्हारा। बढ़िया, देखो कुत्ता सामने है, देखो पिक्चर लेगा, फोटो, है ना, खोल दिया बदाम। Anyone care to guess what breed? Anyone guess which dog breed is this? Ridgeback. Let's see if Cortana agrees with you. अभी कुत्ते का फोटो लिया, देखो, ले लिया फोटो, अब देखो उसको रन किया, देखो किया, जल्दी देखो किया। I believe this is a Rhodesian Ridgeback. Wow. देखो रोडेशियन ridgeback मिला बच्चों। Thank you. बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। ओह गॉड, दिखा दिया हम तुम लोगों को, ठीक है। अब कुछ लोगों को कुछ नहीं दिखा, बताओ हम क्या करें, कुछ नहीं दिखा तो नाम बता दिए उसका, हाँ बता दिया, बहुत बढ़िया बता दिया उसका, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, चलो हो गया। हाँ नाम नहीं, ब्रीड नेम, बहुत बढ़िया, लड़ लो तुम लोग, वही लड़, गला पकड़ ले दूसरे का, ठीक है। ये बताओ हम जो तुमको समझाए कुछ समझ में आया है? जितना भी बेस्ट क्लास हो सकता है, जी भी बेस्ट पॉसिबिलिटी से हम भाई अपना पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है, कम से कम दुनिया जाएंगे, कम से तुम लोग याद तो रखोगे कि कोई तुमको समझा दिया था क्या है। चलिए, है ना, अच्छा इधर आइए, मैसी आइए, मैसी सुनिए, मैसी क्या है, देखो मैसी क्या है, अमेजॉन वाले बनाए हैं, कौन बनाए, अमेजॉन वाले बनाए हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है लेकिन हम ये बता देते हैं, अमेजॉन वाले, है ना, अमेजॉन वाले जो हैं, ठीक है,
ये जो क्या नाम है उसका, अरे जो सिक्योरिटी होता है अमेजोन सिक्योरिटी, इसी से चलाता है। अरे भाई देखो अमेजोन का बहुत सारा कंपटीशन है, अलीबाबा है, फ्लिपकार्ट है, पता नहीं कौन 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 है, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं अमेजोन वाले अपनी डेटा की सिक्योरिटी के लिए इसका यूज करते हैं मैसी, है ना, स्नैपडील है, बहुत सारे हैं, वही है ना, अपने पास रखो। तो मैसी का ये सिक्योरिटी वाला आया है, मैसी एक सिक्योरिटी वाला एक जो एआई है जो अमेजोन लेकर आया, अपना बनाते रखता होगा बचा के, डेटा कहीं लीक ना हो जाए, कुछ इधर उधर ना हो जाए, है ना, डेटा लीक ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, इस तरह की चीजें, ठीक है। ओके, थोड़ा सीधा करते हैं भाई, कमर वर्दम टूट रहा है, ठीक है। अब सीरी, गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा, ये तीनों के तीनों, सीरी, गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा, ये तीनों के तीनों एक तरह के पर्सनल असिस्टेंट है। क्या है, रुक जाओ यार, है ना, बढ़िया चेयर सही है, होटल वालों के पास है ही नहीं है, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट, ये पर्सनल असिस्टेंट है। 15 दिन ऐसे हमको बैठना पड़ेगा, अब ये नहीं कहेंगे झेल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पर्सनल असिस्टेंट हो गया, हाँ सर हम जानते हैं। सीरी तो हमारे मोबाइल फोन में, आप लोग जानते हैं, सीरी हेलो, रुक जाओ, है ना। आज हम चलो बहुत बढ़िया एक रिसर्च करते हैं, ठीक है। और ये पूछते हैं, बताओ सीरी रवि अग्रणी सर इज अ गुड टीचर या बैड टीचर, वेयर आई एम राइट नाउ, है ना, पहले पूछो, चलो है ना, इसको पता है कि नहीं पता, है ना। हेलो सीरी, हाउ आर यू? Hey, I can't complain. Thanks for asking. आई कांट कंप्लेन, मतलब मेरा कंप्लेन नहीं कर रहा है, और कह रहा है थैंक यू आपने मेरे बारे में पूछा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सीरी, अनदर क्वेश्चन, ठीक है। आईफोन जिनके पास, उनके पास सीरी है, एंड्रॉइड जिनके पास गूगल असिस्टेंट है, ठीक है। हमको पता है आप सब बहुत बहुत ये सब जानते हैं, बहुत मजेदार है, ठीक है। अपने बॉस को कॉल करते, बॉस मतलब नहीं, ये सब नहीं, ठीक है, रोमन गुस्सा कर जाएंगे, अच्छी बात नहीं है कि सर क्लास में भी ये सब आपका मस्ती करने का आदत नहीं गया। अच्छा, हम तुमको ऐसा करते हैं कि क्या पूछे यार, वेयर आई एम राइट नाउ, है ना। हेलो सीरी, वेयर आई एम राइट नाउ? You're on Mushirabad Main Road, Hyderabad. Oh, Murshidabad Main Road, Hyderabad. Oh wow. What about the name of my hotel? Okay, check it out. Checking out. नहीं, I'm not asking good hotel. Okay. Where is the best biryani in Hyderabad? Here's what I found. Oh, नहीं रहा है, मिनी बिरयानी का दुकान खोल दिया, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो पूछते हैं, आई एम अ गुड टीचर या बैड टीचर, ओके। हेलो सीरी, आई एम गुड टीचर या बैड टीचर? That's not nice. That's not nice, मतलब इसका मूड नहीं है अभी, ठीक है। सीरी, यू टेल आई एम ऑनेस्ट पर्सन या आई एम डिसऑनेस्ट पर्सन? Is there something else I can help with? इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले, मतलब वो वही सोच रहा है कि क्यों बोले कि हम बहुत घटिया टीचर हैं, इससे अच्छा जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है। ये खुशियारी होता है, कभी बुराई नहीं करना चाहिए। तो आई लव यू सीरी, रुक एक लास्ट क्वेश्चन देन स्टार्ट। आई लव यू सो मच सीरी। You are the wind beneath my wings. ओह वाओ, यू आर द विंड बेनेथ माय विंग्स, वाओ, ठीक है, मतलब आप मेरे लिए एक हवा है, एक मेरे पंखे के नीचे, है ना, चलिएगा। तो आई लव यू का जवाब इसने नहीं दिया, ठीक है, चलिएगा, ये हमसे प्यार नहीं करता है, चलिए। तो बच्चा मस्ती में मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं, है ना, और आप मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ चुके हैं। एलेक्सा आप में से काफी लोग अमेजन कंपनी लाती है, और ये आप सब यूज करते हैं, घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, दादाजी लोग हैं, तो दादाजी अपना सत्संग सुन रहे हैं, बच्चे अपना कुछ भी सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, मम्मी तुम्हारा हो सकता है कुछ बजा लें अपने जमाने का कोई गाना वाना, है ना, तो पिताजी आ रहे हो तो किशोर कुमार सुन रहे हो, तो वही सब अपना ठीक, किशोर कुमार तो हम भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये हो गया, ठीक। अलेक्सा आप नहीं बताएंगे ये सब तीन। अब वाटसन आए, वाटसन हम तुम लोग को बताते हैं, हमको नहीं पता वाटसन के बारे में, लेकिन IBM कंपनी इसको बनाई है, और हमको जानकर नॉलेज ना देना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन, ये वाटसन है, क्वेश्चन आंसरिंग है, जो एक IBM ने बनाया, क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है। कार्टोना तो शायद तुम लोग जानते होंगे, जिनके भी कंप्यूटर में विंडो 10 इंस्टॉल है, जिनके भी कंप्यूटर में विंडो 10 इंस्टॉल है, अगेन रिपीट, जिनके भी कंप्यूटर में विंडो 10 इंस्टॉल है, ठीक, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 इंस्टॉल है, उनके पास कार्टोना होगा। कार्टोना भी एक तरह का पर्सनल असिस्टेंट ही है, ठीक है, एक तरह का पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है। ये भी आप में से काफी लोगों का पता, लेकिन ध्यान रखना, सुनो, तुम लोग को यही हम हंसी मजाक भी समझाते हैं, सुनो ऐसा होता है, कंप्यूटर आने के नहीं आना चाहिए भाई, है ना। तो एक दिन तो तुम लोग हमारा नुकसान करा दिए हो, ठीक है, गलती से दूसरा टी शर्ट पहने थे, कोई इनको बताया ही नहीं, और कंप्लेन आया है ग्रेविगरी सर हरे रंग के जैकेट में थे, ठीक है। ऐसा है कि, है ना, हम क्या कह रहे थे, सुनो, कभी कभी ना हम लोग के कंप्यूटर में कोई डेटा वेटा कहीं छुपा होता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा है कि घबराओ नहीं, कार्टोना क्या करेगा, डेटा एक्सेस करके तुम्हारा बता देगा। नहीं, कभी कभी तुम लोग कुछ फाइल अपना अंदर के और अंदर के अंदर रखते हो कि कभी पिताजी ना देख लें, समझ रहे हो ना, नहीं तो पूरी समझ ही रहे हो तुम लोग हम क्या बोले, है ना। वो अंदर कोई ऐसा फाइल है जो पर्सनल होता है, कोई खोल ना ले, देख ना ले, तो वही अंदर के अंदर कितना हम अंदर बोले जो तुम लोग छुपा के रखे हो ना, ये सब ढूंढ देगा सब। तो सर तो बहुत बेइज्जती कराएगा, वो सब तुम देखो, हमको सिर्फ समझाना था, हम समझा दिए हैं, उसको छोड़िए। लेकिन हम जो आपको समझाएं फाइल वाइल को, तो वो चीजें हैं, काटना बहुत मजेदार चीज है, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो लगे हाथ हमने आपको एक और समझा दिया। अब हम आपको लिए चलते हैं, ठीक है, AI इन इंडिया, है ना। एवरीबडी क्लियर बच्चा, एवरीबडी क्लियर? कोई नहीं जवाब दे रहा है ना। अब हम तुमको लिए चल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। आइए, अब हम लास्ट की तरफ धीरे जा रहे हैं ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया।
अब हम लोग पहुंच गए मित्र आर्टिफिशियल इंडिया के रेफरेंस में। बहुत बढ़िया। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब 50 हो जाएगा तो हमको बता देना। 50 मतलब जब 55 हो जाएगा इस मेरे वाले टाइमिंग से बता देना, ठीक है, चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया असल में क्या होता है, 2018 में, कहानी शुरू होती है 2018 में। फिलहाल भारत में रिसर्च तो अच्छे खासे एआई पे चल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है ना, बहुत अच्छा। 2018 से रिसर्च चल रहा है, लेकिन यहाँ पे होता क्या हम तुम लोग को बता दें। 2018 में जो इंडिया गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन बजट में सबसे पहले प्रोविजन लाया जाता है। अरे भाई थोड़ा सा हमको अब जॉगिंग वॉगिंग करना पड़ेगा, है ना। ये सब एक महीने में हुआ है घर बैठ बैठ के। इंडियन बजट जो है, ठीक है, इंडियन बजट जो है उसमें प्रोविजन लाया जाता है स्पेशली एआई के लिए। पहली बार ऑफिशियल बजट में प्रोविजन आता है टू बूस्टअप एआई, है ना, बूस्टअप एआई। एआई को बूस्टअप करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया जाता है। और यहीं पर नीति आयोग आप सब जानते हैं ना, नीति आयोग कहता है, ठीक है, क्या कि है ना, गवर्नमेंट से, किसे कहता है नीति आयोग, गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट टू मेक रोड मैप, है ना, टू डेवलप या टू मेक रोड मैप फॉर एआई एक्सपेरिमेंट। यानी एआई के लिए क्या स्ट्रक्चर है, क्या रोड मैप तुम कर रहे हो, ये बताओ। यानी कहने का मतलब है कि भारत में इसको, है ना, अब देखो पालक बच्चा, तुम मेरी लेट में आते हो, तुम लोग क्या बताएं हम, है ना, गवर्नमेंट टू मेक रोड मैप फॉर एआई, है ना, एआई, ठीक है। तो मतलब भारत में किस हिसाब से एआई पे रिसर्च करेगा, ठीक है, इस बारे में, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, ये इसके बारे में कहता है। और तुमको एक बात और बताते चाहते हो, डीआरडीओ भी जो है, डीआरडीओ आई होप एवरीबॉडी नो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ भी क्या करता है, डीआरडीओ लाया है, डीआरडीओ का एक लैब है जिसका नाम है केयर। क्या नाम है, केयर। डीआरडीओ एक लैब है जिसका नाम है केयर, ठीक है, केयर का पूरा नाम है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। क्या नाम है, सेंटर फॉर, बच्चा रटना पड़ेगा, ठीक है, काफी चीजें इसमें रटनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। क्या नाम है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स। ये एक सेंटर है जो डीआरडीओ का है, ठीक है, और ये एक्चुअल में डिफेंस रिलेटेड है ना, डिफेंस रिलेटेड एआई डेवलपमेंट कर रहा है, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिफेंस में अच्छे एआई को बनाकर और डिफेंस को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है नई जमाने के हिसाब से। यस, है ना, नई जमाने के हिसाब से, यस, ठीक है। बजट में जो 5G स्पेक्ट्रम पे बोला है, तुम टेंशन न लो, हम रोज करंट बना रहे हैं, ठीक है। हम आप लोग एक काम करो, है ना, हम आज को टेलीग्राम पे अपने ग्रुप पे डाल देंगे कि आप ऐसे जितने भी बच्चों को जो नए अपडेट चाहिए आप मुझे बोल दिया कीजिए, मैं वही अपडेट्स आपको दे दूंगा, ठीक है, उसी करंट अफेयर्स पे बना दूंगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है। इससे आप लोगों का करंट अफेयर्स हो जाएगा। और यूट्यूब पे जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको आप सुनते रहिएगा। ये देखो, मैं यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो हैं, टेलीग्राम पे सब लिंक शेयर है, वही यूट्यूब है जहाँ पे लिंक शेयर होता है, उसी करीब 40 वीडियो के आसपास वहाँ पे करंट्स आ चुके हैं, ठीक है, और करीब 200-250 हो जाएंगे, उसी से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। अभी वो वेब 3.0 पे भी करंट अफेयर्स बना रहा हूँ, वेब 3.0 पर। टेलीग्राम लिंक दे दो भाई, दे दो इनको, है ना, दे दो। तो ये हो गया बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया। तो ये सारी चीजें आपको रट के लिखनी पड़ेंगी, ये सब मेंस के लिए। और मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे रोबोटिक्स को इंडिया में लेकर क्या डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं जो यहाँ पर आती हैं, ठीक है, ठीक है। लो, सुजाता ने किया है, सुजाता वाला कैसे पिन होगा, तो इसको कॉपी करना पड़ेगा ना, तो कॉपी कैसे करें, रुक जाओ यार, है ना, ओहो, चलो जैसा भी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे, है ना, 1 मिनट रुक जाओ, अच्छा, अग्री, है ना, यहाँ पे लेके हम पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो पेस्ट कर दिए, तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ, और ये हो गया यहाँ, और ये हो गया पिन। देखो ये पिन हो गया, ओहो, 2 हो गया है, लेकिन अनअकैडमी वाला भी ठीक है, कौन सा है, दोनों ठीक है बच्चा, देखो दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों है यहाँ पे, ठीक है, चलेगा, दोनों डाल दिया है, ठीक है, दोनों के दोनों लिंक यहाँ देख लीजिएगा। अब सुनो, ये क्लियर हो गया। अब हम तुमको ले चलते हैं एआई स्टार्टअप इन इंडिया, जल्दी इसको खत्म करो, ठीक है। एआई स्टार्टअप इन इंडिया, एआई स्टार्टअप इन इंडिया लिखना पड़ेगा। इंडिया में एआई को लेके क्या क्या हुआ है, तो एआई स्टार्टअप इन इंडिया, एआई स्टार्टअप इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एआई स्टार्टअप इन इंडिया, ओके, एआई स्टार्टअप इन इंडिया। ये लो, हम लगा दिए, पिन भी कर दिए, ठीक है, दोनों कर दिए हैं, ठीक है, एआई स्टार्टअप इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम तुम लोगों को कुछ फैक्चुअल डेटा देते हैं, क्या, सुनो बच्चों, फैक्चुअल डेटा। अब यहाँ पे हम कुछ नाम बता रहे हैं, जरा सुनो, जो हम लिख रहे हैं चुपचाप लिखते चले जाना, ठीक है। इन चीजों के बारे में थोड़ा समझाते हैं, जैसे तुम लोगों को सीरी वीरी के बारे में समझाते हैं, वैसे इनके बारे में समझाते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे लिखो गूगल ब्रेन, है ना, सॉरी, अरे वो एक्टिव एआई, ठीक है, पहला यहाँ पे है एक्टिव एआई। व्हाट इज इट, एक्टिव एआई, पहले हमको नाम लिखो एक्टिव एआई। उसके बाद हम लिखे हैं अलंड्रा सिस्टम, उसके बाद हम लिखे हैं, हमको नहीं पता क्यों नहीं आता है, आप लोग यूट्यूब पे फिर करते हैं अलंड्रा सिस्टम, ठीक है,
दूसरा हो गया अलेंड्रा सिस्टम, ठीक है। पहला हो गया एक्टिव एआई, दूसरा हो गया अलेंड्रा सिस्टम, तीसरा है आर्टिफिशियल, तीसरा है आर्टिफिशियल, है ना, तीसरा है आर्टिफिशियल, चौथा है आर्टिवेटिक डेटा लैब, चौथा है आर्टिवेटिक डेटा लैब, है ना। चुपचाप सुनते रहो, अभी सब समझाता हूँ। चौथा है आर्टिवेटिक डेटा लैब, ठीक है, चौथा है आर्टिवेटिक डेटा लैब, है ना, आर्टिवेटिक डेटा लैब, ये चौथा हो गया। पांचवा है दैट इज कॉल्ड आरआईआई, पांचवा है दिस इज आरआईआई, दिस इज द आरआईआई, ठीक है। छठवां जो है आरआईआई के बाद दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड एआई, दिस इज फ्लूइड एआई। तो आरआईआई के बाद दिस इज द फ्लूइड एआई, ठीक है। फ्लूइड एआई के बाद है दिस इज द मार्फ एआई, ठीक है। सारा का सारा रटिएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं आपकी, मार्फ एआई। और अगला है दिस इज द सिग टप्पल, ठीक है, दिस इज द सिग, SIGTUPLE, ये सारे नाम है, अभी सबके बारे में सुनिएगा, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अच्छा एक काम करो, YouTube का जो जहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है ना, वो यहाँ पे शेयर कर दो, मैं उसको पिन कर देता हूँ, काफी बच्चे देख लेंगे, ठीक है, और सारे बच्चे उस पर YouTube पे आ जाएंगे। तो बताओ तुम लोग मेरा पूरा का पूरा क्लास सुन रहे हो और करंट अफेयर्स नहीं करते हो, सारी की धराए में पानी फेर देते हो। आप सबको पता है कि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, करंट अफेयर से भले क्वेश्चन कम है लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, और जितने भी काम की चीज होती है सारी मैं वहां पे बनाता हूँ। ओके, सबको पता, बाइलिंगुअल और हिंदी 2 मीडियम में आती है वीडियोस, सेम वीडियोस आते हैं, ठीक है। और सुनिएगा, अब हम बात करते हैं एक्टिवेटिक डेटा लैब, ठीक है, एक्टिवेटिक डेटा लैब। ठीक है, एक्टिवेटिक डेटा लैब, एक्टिवेटिक एआई के, तो एक्टिवेटिक क्या है, ये बैंकिंग सर्विसेज में कन्वर्सेशनल पर्पसेस के लिए होता है, प्रोवाइडिंग, सुनना, प्रोवाइडिंग कन्वर्सेशनल सर्विसेज, प्रोवाइडिंग कन्वर्सेशनल सर्विसेज इन बैंकिंग, प्रोवाइडिंग कन्वर्सेशनल सर्विसेज इन बैंकिंग। तो बैंकिंग सेक्टर में कन्वर्सेशन पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है एक्टिव एआई का। अलेंड्रा सिस्टम जो होता है, ठीक है, अलेंड्रा सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, जनरली यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई पीपल, टू आइडेंटिफाई पीपल, है ना, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ठीक है। करेंट अमेजिंग तो होते हैं लेकिन उसका भी हमको कंप्लेन आ रहा है, उस पर भी व्यूअर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तुम लोग हमको ना ये सब ना करो, हम सब देख रहे हैं क्या होता है अमेजिंग, हमको सब पता है, ठीक है, चलेगा। वो भी कंप्लेन आया है अनअकैडमी से, उसके व्यूअर्स नहीं होते हैं। चलिए, वही हम कह रहे हैं ना कि जय दिन है बचा, जय दिन चलना नहीं दीजिए, इज्जत बचा के कम से हम यहाँ से जाएं, बेइज्जत होके ना जाए, वो भी हमारा इज्जत है, खत्म हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई पीपल, है ना, आइडेंटिफाई पीपल जो है, देखिएगा एकदम आइडेंटिफाई पीपल जो है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इसका यूज किया जाता है आइडेंटिफाई द पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो लोगों की पहचान और किसी वस्तु की जानकारी के लिए अलेंड्रा सिस्टम का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल जो है, देखिएगा भारत में बना एक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये भारत में बना एक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये भारत में बना एक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आर्टिवेटिक डेटा लैब तो बहुत इंटरेस्टिंग, पता है, ये इंजेस्टेबल कंप्यूटिंग है। बताता हूँ इंजेस्टेबल कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है। दिस इज इंजेस्टेबल कंप्यूटिंग। इंजेस्टेबल कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आप इसको अपनी बॉडी के अंदर भी इंजेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टाइप की चीजें हैं। पता है ये आपकी बॉडी में क्या करता है, समझो एक तरह का नैनोबोट है। नैनोबोट का मतलब होता है नैनो रोबोट्स, है ना, एक तरह के नैनोबोट्स होते हैं, ऐसे मान लो। नैनोबोट्स का मतलब नैनो रोबोट, छोटे छोटे, ये आपकी बॉडी में जाते हैं, ये आपकी बॉडी में जाते हैं, पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग तक कर सकते हैं। सोचो, पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग तक कर सकते हैं, कितनी इंटरेस्टिंग चीज बन रही है ना। और ये एक तरह का नैनो टेक्नोलॉजी का भी एप्लीकेशन है। नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोट्स को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तब भी यहाँ नैनोबोट्स आ जाएगा, ठीक है। रुक जाओ यार, एकदम थोड़ा दर्द हो रहा है ना। ओके, एक ही पोजीशन में बैठे, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से क्या है, ठीक है ना, कंफर्ट हो तुम लोग। चलो, ये तरह से क्या है, नैनो रोबोट के एग्जांपल, ठीक है, नैनो बोट्स हो गया, ठीक है, ये नैनो बोट्स हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना, इस केसेस में क्या होगा कि बॉडी असल में क्या होता है कि हो सकता है आपकी बॉडी में कहीं कुछ कैंसरस चीजें बन रही हो, तो कहीं कुछ कैंसरस चीजें बन रही हो तो उसको आइडेंटिफाई कर देगा, ठीक है। तो बिफोर हैविंग कैंसर, इस तरह की चीजें आपके शरीर के अंदर सारे प्रॉब्लम को चेक कर लेगा। तो अगर शरीर के अंदर सारे प्रॉब्लम को चेक कर लेगा, तो अगर कोई प्रॉब्लम बन रहा है तो पहले वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा आपकी बॉडी में। ये है आर्टिवेटिक डेटा लैब, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, उसमें क्या पूछना, आर्टिवेटिक डेटा लैब, ठीक है। तो बताओ अगर बॉडी के अंदर कोई कैंसरस इस तरह की चीजें बड़ा पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ट्रीटमेंट कितना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है, वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था। और आ गया ये, ठीक है। आरआईआई क्या है, आरआईआई जो है, पता है क्या आरआईआई, ये एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है, बहुत कमाल की चीज है। एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है। मान लो कोई बंदा है, ठीक है, मान लो कोई बंदा है, समझ के लिखना, ठीक है। मान लो कोई बंदा है, उस बंदे को क्या हो गया है कि एकदम, है ना, मान लो पैरालिसिस हो गया है, कोबम चला गया है। ये बताओ, बेचारा सोच नहीं रहा, दिमाग तो उसका काम कर ही रहा है, दिमाग काम कर रहा है। अगर कोई हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दें कि जो भी उसके दिमाग में चला, अगर वो चीज डिस्प्ले कंप्यूटर पे आ जाए, तब से तो बहुत अच्छी चीज है। वो बंदा जो होगा कम से कम बातचीत तो कर लेगा, वो बंदा जो होगा बातचीत तो कर लेगा, कम से कम बोल नहीं पा रहा है लेकिन उसके दिमाग में जो चीज चल रही है कम से कम डिस्प्ले पे तो आ जाएगी। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरह का न्यूरल नेटवर्क हो जाएगा। तो सर ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई सर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर ब्रेन को इंटरफेस कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बता रहे हैं। फ्लूइड एआई क्या है, तुमको पता है, ये ऐसा एआई है जो फेशियल रिकॉग्निशन के लिए बनाया गया है।
ये तो सर एकदम कुछ सीसीटीवी टाइप का समझ जाओ, बहुत बढ़िया। ये एक तरह से फेशियल रिकॉग्निशन के लिए यूज होगा, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। फेशियल रिकॉग्निशन चेहरे वाले की जान पहचान के लिए, ठीक है। हाँ, तो दिमाग में बहुत कुछ चलता है तो बहुत बढ़िया है, क्या दिक्कत है। स्टीफन हॉकिंग के लिए इस तरह की चीजें किस कंपनी ने बनाई है, देखें आप, ऐसे कौन सा बच्चा बता सकता है, गूगल ना करना यार, है ना, पता हो तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। स्टीफन हॉकिंग के लिए इस तरह के फेसेस कौन बनाए हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि साइबर वेबर में न्यूरालिंक करके एक प्रोजेक्ट है जो इलॉन मस्क चला रहा है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के फॉर्म में, वो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट बनाया है उनके लिए बच्चा, है ना, अमेरिका नहीं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, पूछ रहा था। मार्फ एआई क्या है, मार्फ एआई एक तरह का चैटबॉट है, मार्फ एआई क्या है, एक तरह का चैटबॉट है जो मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जो मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज किया था। चैटबॉट आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जल्दी बोलेगा, है ना, चैटबॉट जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। और सिक टप्पर जो है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, ये मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। अब मान लीजिए कोई रिकॉर्ड है, आपको रखना है बहुत लंबे समय के लिए, नहीं जानते हम बताते हैं, ठीक है। दीपक, अच्छा अनअकैडमी का भी है, हाँ होगा होगा, चैटबॉट होगा, अनअकैडमी का भी होगा। मेडिकल डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आपको जैसे कभी कोई नहीं होता, डॉक्टर पूछा है बताओ बचपन में चोट लगा था, इस तरह की चीज, तो उसका एक रिकॉर्ड आप रख सकते हैं ना, मेडिकल डायग्नोसिस, वो चीज हम बोल रहे हैं। एवरीबॉडी के लिए उसका आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, मेडिकल डायग्नोसिस कहलाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। हम तुमको एक काम करते हैं, तुमको एग्जांपल दिखाई देते हैं। ये बताओ तुम लोग आस्क दिशा जानते हो, आस्क दिशा, आस्क दिशा जानते हो, आस्क दिशा, ये आईआरसीटीसी लेकर आया है, आईआरसीटीसी लेकर आया है, आईआरसीटीसी लेकर आया है, हम तुमको दिखाते हैं, हम तुमको आईआरसीटीसी खोलते हैं, रुक जाओ। जब 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 हम प्रैक्टिकल सिखा सकते हैं तो क्यों ना सिखाएं, है ना, यही तो प्रॉब्लम है। आईआरसीटीसी खुल जाए भाई, आईआरसीटीसी खुल गया, रुक जाओ, ए रुक जाओ, ए खुल गया, ए ये देखो, है ना, लोकेशन परमिशन दे रहा है, ओके ओके, है ना, इसमें तो कुछ खुल ही नहीं रहा है यार। आईआरसीटीसी ट्रेन रेल यात्री नहीं चाहिए भाई, irctc.com चाहिए, यही एकदम चाहिए, ठीक है। रुक जाओ, ए प्रभु खुल जाओ जल्दी, बच्चों को दिखाते हैं हम। अच्छा, है ना, अलर्ट, बहुत बढ़िया, अलर्ट, ओके, अलर्ट हो गया, है ना, चलो, है कहीं दिशा, ये देखो, ये देखो, ये हम खोले हैं आईआरसीटीसी, खुला आईआरसीटीसी साइट खोले, उस पर नीचे देखो अस्क दिशा आया, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ना, देखो ए इसको क्लिक किया, देखो नीचे है ये अस्क दिशा, जो इसको क्लिक करेंगे, ये देखो, ये देखो, क्लिक किया, ये देखो, ओहो क्लिक किया, देखो कुछ खुला होगा, खुला, क्या खुला यार, डील क्या है ये, हाँ देखो यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, देखो नीचे कुछ आ रहा है, जैसे हम यहाँ टाइप करेंगे, यहाँ नीचे हम टाइप करें, देखो ये क्या चैटबॉट है जो आईआरसीटीसी आपको दे रहा है। हम बोले हेलो, है ना, हम उसको लिखे हेलो, ये देखो हम टाइप किए हेलो, दिखा, हेलो दिखा तुम लोगों को, दिखा, हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो भी क्या लिख रहा है, ये देखो टाइप कर दिया, है ना, ये देखो टाइप करके कुछ लिख रहा है, लग रहा है वही जवाब दे रहा है। हम जैसे हेलो लिखे, क्या दिया है ये, हाय डियर हाउ कैन आई हेल्प यू, है ना, मतलब इसके लिए मैं कितना डियर हो गया हूँ, देखो कुछ समझ में आ गया बच्चों। और पता है ये ना, ये तो ऑडियो भी है, ये ऑडियो भी है, मथुरा के ट्रेन कब है की है, देखो पूरा खास शुरू कर दिया सर, नहीं समझ में आया तुम लोग, हो गया ना। इसको बच्चा अनअकैडमी के पास भी, यू आर राइट, है ना, अकेडमी भी आपको दे रहा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आज का तो पूरा एकदम दिन मजेदार हो गया, एकदम पूरा का पूरा एकदम ऐसे ही चल रहा है, मोबाइल वीडियो है कि नहीं, चलिएगा, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये चैटबॉट्स है, तो जितने बच्चों ने मुझे बोला था चैटबॉट्स नॉट क्लियर, ये तो अनअकैडमी पे भी ऐसा है, भाई तो हम भी कह रहे हैं, भाई तो हम भी कह रहे हैं, अब समझे हैं, अब समझे हैं सब, है ना, खुराफात कहेंगे। चलिए सारे बच्चे समझ गए, चलिए देखो देखो, हमको बता रहे हैं सब बी अरे आस्क दिशा याद रखो, कब्बो किसी स्टेट फीचर्स में आ जाएगा, काफी बच्चे स्टेट फीचर्स देते हैं, यूपीएससी में सब नहीं आता, ठीक है, चलेगा। अब एक बात हम तुम लोग को और बताना चाह रहे हैं, ठीक है, पहले तो बताओ एवरीबॉडी हियर 18+, थर्ड पॉइंट सर जी प्लीज। अब रेहान पता नहीं कौन सा थर्ड पॉइंट, हम ऐसे कैसे बताएं कौन सा थर्ड पॉइंट, सुनो एक मिनट, हमको ये बताओ सब लोग 18+ हैं, कोई लेस देन 18 वाला तो नहीं है, यस 20 नहीं, 18+ वाला, 18+ चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब सुनो हम तुम लोग एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, एग्जांपल वही वाला ना 18+ वाला, ठीक है, और काफी लोगों का मुंह खुला खुला रह जाएगा, ठीक है, चलिए। असल में क्या है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अरे अरे अब थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, है कि नहीं, एक तो टी शर्ट भी थोड़ा छोटा हो गया है, नीचे खींच के बैठना पड़ता है, चलो। अच्छा देखो इंटरेस्ट बढ़ गया, खुराफात तुम लोग नहीं, चलो चलो, खुराफात है ना, अनअकैडमी, हाँ रवि अग्रहरी, हो रवि अग्रहरी अनअकैडमी, रुक जाओ, नो आई डोंट लाइक दिस, ओके आई डोंट लाइक यू, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु है। 18+ वाला एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, हमको पता है कि एकदम व्याकुलता बढ़ गई है, ठीक है, हिंदी माध्यम में आइए, हम व्याकुलता से ही पढ़ाएंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि शुद्ध हिंदी में भी विज्ञान तकनीकी पढ़ी जा सकती है, ठीक है, चलिएगा। अच्छा तो हम ये कह रहे थे कि हम कह क्या रहे थे, कुछ तो कह रहे थे, ठीक है, हाँ 2K फॉलोअर्स 1 मिलियन वॉच मिनट, ठीक है, उसके आगे ना बढ़ा है ना बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वही हम बता रहे तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा नहा नहीं जा रहा, देखो ऐसा है, मान लो हम हैदराबाद आ रहे हैं, ठीक है, मान लो हम हैदराबाद आ रहे हैं, कितना टाइम हुआ, अच्छा मान लो हैदराबाद आ रहे हैं, हैदराबाद हम आए, बहुत बढ़िया, और जैसे हमारे जैसे वो तेरेगी सुबह हमारा 2 बजे हमको निकले हैं घर से, 5 बजे फ्लाइट है, अच्छा 10 बजे से क्लास लेना है, ठीक है,
2.5 घंटा लग जाता, 2-2.5 घंटा। अच्छा चलो, अब क्या हुआ, अचानक हमको याद आया, ठीक है, कि ओ तेरे की, हमारा तो फ्लाइट नहीं बुक हुआ है, सॉरी वो होटल ही नहीं बुक हुआ है। अब क्या करें हम, हमारा होटल ही नहीं बुक हुआ है ना। अब हम क्या किए समझिएगा, अब हम क्या किए, होटल नहीं बुक हुआ है, ठीक है। अब हम क्या किए, हम चले गए वहां, क्या नाम है, अरे मेकमाईट्रिप.com पे। कहाँ चले गए, देखिए तुम समझिए, कहाँ चले गए, मेकमाईट्रिप.com पे, है ना। मेकमाईट्रिप.com पे हमको मिला कस्टमर केयर नंबर, क्या मिला, कस्टमर केयर। अरे रुको यार, हम जा रहे हैं, तुम वो जाओ कस्टमर नंबर पे, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं समझेंगे, फालतू फालतू वो जाएंगे सब, है ना, ईबीबो पे जाएंगे। अरे आप कहानी समझो, हम क्या बता रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है। तो हम कस्टमर नंबर ढूंढे, 1111 हमसे मिल गया, हम किए 111 पे डायल, मान लो, ठीक है। जैसे हम, है ना, अब जैसे हम कॉल किए, डायल की, अब सुनो क्या होगा। तो एक लेडी उठाई, क्या बज रहा है, 2 बज रहा है, 2 बजे का सुबह हो गया, तो सुबह मतलब दोपहर नहीं है, 12 बजे बाद, दो लेडी उठाई है, हेलो सर, हाउ आई कैन असिस्ट यू। मैंने कहा मैडम देखो, आई वांट टू बुक अ होटल सिंगल रूम, है ना। और अब इसके बाद सुनो, सिंगल रूम के बाद आई आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, मैडम चप्पल है वहां पे, देखो हमारा क्वेश्चन देखो, मैडम चप्पल है, हमको पता है होगा ठीक ठाक, अगर हुआ 3 स्टार हुआ तो होबे करेगा, 5 स्टार है तो भाई बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और अगर 1 स्टार कम भी है तो चलेगा, ठीक है, कौन सा, है ना, चलो, है ना, ठीक है, नहीं हो स्टार है तब भी चलेगा, है कि नहीं। चलो, ऐसा नहीं है हम भी ट्रेन में जमीन पे बिछा के पेपर बिछा के गए हैं एग्जाम देने, ऐसा नहीं है कि बहुत रईस घर से आए हैं, वो तो पढ़ लिख लिए, थोड़ा हो गया पैसा थोड़ा बहुत, भी बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो चप्पल है, अच्छा मैडम पिलो है, अरे हम ऐसे सुनो तो हम क्यों बता रहे, पिलो है, बहुत बढ़िया मैडम, अगर कंगी तुम लोग देती हो कॉम्बो, अच्छा ठीक है, मतलब हम जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैडम को सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कॉम्बो हम दे रहे हैं ना, वो भी है सर, अच्छा बहुत बढ़िया। अंत में हम सब कुछ पूछे, मैडम साबुन दोगी तुम लोग, हाँ ठीक है सर देंगे, क्यों नहीं देंगे, है ना, सब कुछ सोप, हाँ पूछ लिया शर्मा जी, समा बच्चा पूछ ले, साबुन पूछ ले, कोई बात है ना, साबुन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, तो अंत में जाके हम जितना भी क्वेश्चन पूछे, अब ठीक है भाई, मिरर है ना, पड़ गया पीछे, है ना। अब हम मैडम ठीक है सर, हाँ रूम बुक सर, है ना, कितना है मैडम, 2500 रुपया पर दिन का है, ठीक है मैडम, खाना वाना ठीक है सर, मैनेज हो जाएगा, खाना अलग है, ब्रेकफास्ट कम, ठीक है, 2-2,500 रुपया 3,000 का कमरा होगा। अब सुनो, ठीक है, अब क्या किए, अब मैडम कहीं सर कैश दोगे या मैडम हम ना कैश देंगे, मालिक चेंज हो गया था, अच्छा सर आपका रूम बुक है, अपना आईडी भेज दीजिए, बहुत बढ़िया। अब हम पहुंच गए सुबह 8 बजे होटल पे, ठीक है, एकदम रूम मेरा बुक था। अब कहानी समझो, है अब कहानी समझो, ठीक है, हाँ नहीं ईयरबड्स है, देख रहे हैं, मतलब क्या सब सोच रहे हैं, नहीं पूछ लो मैडम, कोई खुजली भी कान में कर देगा, पूछ लो, ये भी पूछ लो, हम पूछेंगे तुम पूछोगे, हम थे तुम थे, नहीं मैडम कोई कान में खुजली कर देगा होटल में, फालतू बात। अब सुनो, यहाँ हम सोच रहे हैं और मस्ती के साथ पढ़ाने को जबरदस्ती खुला फात है, करा लो तुम खुजली करा लो कान में, किसी को पकड़ के, इधर सुनो। तो हम ये कह रहे हैं, ठीक है, ट्विस्ट देखो ना, ट्विस्ट आने वाला है, उसे रोक दिया तुम लोग, हो गया होटल रूम बुक हो गया, कहानी खत्म, मैं आया अपना रूम में रुका, बस और क्या, यही था पूरी कहानी। हो गया बच्चों, जल्दी रिप्लाई दो यार, हो गया सर, समझ में आ गया, है ना, हो गया भाई, हो गया, समझ में आ गया, जल्दी बताओ, हाँ हैप्पी एंडिंग, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, हो गया बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब तुम लोग पूछ रहे होगे सर, है ना, इसमें ऐसा क्या था जो इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग ये था कि हम किसी लेडी से नहीं बात कर रहे थे, इंडिया है, 2 बजे का सुबह है, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे, कंप्यूटर वाला पूरा तरह चैटबोर्ड था, और बतिया के बात कर रहा था, फोन कर मतलब बात कर करके कर रहा था, ठीक है, हाँ। तो वही हम कह रहे हैं, जो फोन बात कर करके कर रहा था वो मैडम नहीं थी, 2 बजे भारत है ये, ठीक है। वो कमाल का एक ऐसा चैटबोर्ड इस तरह का बना हुआ है कि तुम लोग को पता ही नहीं चला कि हम किससे बात कर रहे थे, ठीक है। और जितना तुम क्वेश्चन पूछे थे सारा मैडम ढंग से जवाब दे रही थी, जैसे चैटबोर्ड पे तुम लोग को लगता है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, है ना, एकदम समझ में आया, थम हो गया, 50-100 तो हो जाना चाहिए तब तक, है ना, एकदम समझ में आ गया, चलिए, है ना, बहुत बढ़िया। अब सुनो सर, इसमें 18+ वाली कौन सी बात है, 18+ वाली बात अब है, 18 अब सुनिएगा, ठीक है। अब सुनिए, सब चीजें किसी को बताना होता नहीं, हम तुमको सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे बता रहे, ठीक है, ऐसा है। अच्छा तो हम मान लो, है ना, कभी कभी तुम लोग को एक मैसेज आता होगा, ठीक है, क्या आता है मैसेज, है ना, कभी कभी मैसेज आता होगा ना, क्या होता होगा, मेक अ फ्रेंड, है ना, मेक अ फ्रेंड, है ना। अब इससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते, तो फोटो तुम इसको हम डिलीट कर देंगे, तुम लोग फोटो निकालोगे, गंदा चीज आएगा, ठीक है, हटा देते हैं, है ना। कभी मैसेज आता होगा मेक अ फ्रेंड, ठीक है, और फिर मेक अ फ्रेंड, टिंडर तो चलो ठीक है, उसको तो छोड़ो, तो दूसरी चीज है, ठीक है। लेकिन कभी मैसेज आता होगा, टिंडर तो फिर भी उस तरह का लीगल, उसमें कोई इलीगल उस तरह का हम नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो हम ये कह रहे हैं कि कभी मैसेज आता होगा कि मेक अ फ्रेंड, SMS आता होगा, ठीक है, और उसमें आता होगा कि आइए प्यारी बात करें, ऐसा कुछ होगा, आइए प्यारी बात करें, ऐसे कुछ करें, ठीक है। तो काफी लोग सुनिए, ऐसा है ना, हर किसी के फोन पे आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर बच्चों के फोन पे आता है, और हर पिताजी माताजी के फोन पे आता है, हर चाचा चाची के फोन पे आता है, भैया दीदी के फोन पे आता है, सबके आता है, ठीक है, आइए प्यारी बातें करें, ठीक है। अच्छा ये जो आइए प्यारी बातें करें ना, नहीं आता है, ओह अच्छा ठीक है, देखो ये तो अपने पिताजी के फोन पे भी देखे हैं, तुम लोग को अंदर की बात बता रहे हैं, सबको आता है, चाचा फोन पे देखें, सबके फोन पे देखें, ठीक है। चलिएगा, सुनो पहले, है ना, आइए प्यारी बातें करें, और उसमें फिर होता है 10 रुपया पर मिनट कॉल या 1 रुपया पर मिनट का, सुन लो पहले तुम लोग, ठीक है। और कुछ लोग बह के जाते हैं और अपना पैसा दे दनाधन लुटवाते हैं, ठीक है।
तो वही हम बोल रहे हैं, ये सब तुम लोग जो जाते हो ना, आइए प्यारी बातें करें, ये लड़कियों को भी आता है, लड़कों को भी आता है, हर तरह की चीज होती है, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं सब, ठीक है। पहले तो सुन लीजिए, ये आपके मजे ले रहे हैं, ये सब है AI, ठीक है। आइए प्यारी बातें करें, कहा गंदा बेवकूफ घटिया आदमी। नहीं समझ आया बच्चों? हो गया बच्चों? ठीक है। सोचिए क्या आप समझ ही नहीं पाएंगे कहां कहां AI पहुंच चुका है। अब बढ़िया, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलेगा। तो बच्चा, मैंने तुम लोग को एग्जांपल में समझा दिया है, ये चीजें याद रखना, ये चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं, यू पीपल अंडरस्टूड वेरी वेल, ठीक है। ये था कुछ फनी एग्जांपल्स, बट हाँ कुछ काम की भी चीजें थी जो मैंने आपको डायरेक्टली समझा दी हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इस तरह की चिट चैट्स है, जिस तरह के प्रोफाइल्स हैं, ये आपको कहीं ना कहीं एक तरह के AI के एग्जांपल्स होते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता है कि यू आर टॉकिंग टू अ मशीन, एज एग्जैक्टली इट इज लुकिंग लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैपन एज अ रियल। ओके, ठीक है, चलिएगा। कभी नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, तभी तो हम ऐसा एग्जांपल देते हैं, चलिएगा। ओके, हम जानकर ऐसा देते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम तुमको लिए चलते हैं लास्ट पर, इसका क्या पॉजिटिव है, इसका क्या नेगेटिव है, ठीक है। इधर आइए, अब बात करते हैं लास्ट, और इसके साथ ये खत्म हो जाएगा कि इसके क्या पॉजिटिव है, इससे क्या नेगेटिव है, ठीक है। देखिएगा, तो AI के क्या पॉजिटिव यानी क्या एडवांटेजेस हैं, AI के क्या एडवांटेजेस हैं, लास्ट AI के क्या एडवांटेजेस हैं और AI के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। So what about the advantages and what about the disadvantages of AI? इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, they understand the feeling, कृष्णा। यार तुम लोग पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, मशीन और फीलिंग के चक्कर में पड़ गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी पड़े रहते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, आजकल की नई जनरेशन गलत जगह ज्यादा दिमाग लगाती है, ठीक है। जहां दिमाग लगाना वहां नहीं। इधर आइए, क्या तुमको इतना ही मशीन दिमाग लगाना है, जाइए मशीन बनाइए। एडवांटेज सुनिएगा, ठीक है, सुनिए, इधर आइए। हाँ, इधर आइए, ठीक है। पहला तो तुम लोग को बता रहे हैं कि जो भी टास्क होता है ना, टास्क कंप्लीट सूनर। पहला मैंने बोला, कोई भी टास्क कोई मशीन करता है तो बहुत जल्दी पूरा कर लेता है, टास्क कंप्लीट सूनर, पहली चीज। तो मशीन कंप्लीट टास्क सूनर, ठीक है। यार हम बेइज्जती नहीं करते हैं, हमारे सब छोटे भाई हैं, हम तो मजे लेते हैं, ठीक है। हम अपने घर में भी जो छोटे भाई बहन होते हैं उसको उन सबको चिढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें हम बेइज्जती नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है तो माफ कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मुझे हक नहीं देते हैं कि सर आप हमको लोग भी चिढ़ा सकते हैं, छोटे भाई बहनों, तो हम नहीं चिढ़ाएंगे, ठीक है, चलिएगा। हम तो अपने घर में चिढ़ाते हैं और फिर उन्हीं बच्चों को हम लोग प्यार भी करते हैं, ठीक है, चलिएगा। बेइज्जती है, इतने बड़े तुम लोग आदमियों को बेइज्जती हो जाती है। माँ बाप लोगों को नहीं चिढ़ाते उड़ाते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, तब हम भी छेड़ते रहते हैं ना, तो हक नहीं बात करेंगे, एक्सेप्ट यू बार बार बोल देंगे, तुम्हें को बुरा लगेगा, नहीं सर हमको भी रखिए, ठीक है, चलिएगा। ठीक है, बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती नहीं करते हैं, ठीक है। हमको पता है हर बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, ठीक है। आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमको पता है, ठीक है। हम वो चीज नहीं करते हैं, बस हम छेड़ते रहते हैं, थोड़े अपने बच्चे हैं ताकि क्लास जो हो थोड़ा लाइट रहे, क्योंकि हमको पता है कि टॉपिक इतने उस तरह फैक्चुअल आ जाते हैं कि हम लोगों को भी ये सब चीजें थोड़ी उस तरह पढ़ानी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए, बेइज्जती नहीं होता, हमको पता है हर बच्चा जो मुझे सुन रहा है, हर किसी का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं कभी ऐसी बातें नहीं बोलता हूँ किसी बच्चे को चोट लगे, ठीक है, चलिएगा। टास्क कंप्लीट है ना, कोई भी है सुनर, और मैं हर अपने बच्चों का ध्यान रखता हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरा परिवार है, ये मैं शुरू से ध्यान रखता हूँ। रवि ग्रहरी एक दिन में नहीं बने, रवि ग्रहरी बनने में 19 साल लगे हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा योगदान बच्चों का ही है, जिन्होंने बच्चों ने मुझे यहाँ पहुंचाया है ना। आज मैं जो भी हूँ बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, चलिएगा। तो टास्क कंप्लीट सुनर, पहला चीज हो गया, किसी टास्क को बहुत जल्दी कंप्लीट करता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको बता दूं, हर किसी है ना, ये भी है कि मशीन जो होता है किसी टास्क को जल्दी पूरा करता है, टास्क फास्ट कंप्लीट है ना, फास्ट कंप्लीटेड है ना, कंप्लीटेड है ना, फास्टली कंप्लीटेड या जो भी है, फास्ट कंप्लीट है ना, किसी भी टास्क को बहुत फास्टली कंप्लीट करता है, ठीक है। दूसरा आपको बताऊं कि अगर मान लो कोई विजुअली या हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन है, कोई विजुअली या हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन है ना, हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन है, ठीक है, किसी को नहीं सुनाई देता है या कोई आंख से दिखने में दिक्कत है, तो मशीन आपकी हेल्प करता है ऐसे केसेस में भी, ठीक है। इवन आपको मैं एक बात और बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, मान लीजिए किसी बंदे के पास आर्म्स नहीं है, मान लीजिए कोई हमारा सोल्जर है जो हमारे देश के लिए इतना कुछ करता है, मान लीजिए बम फट गया, कुछ हाथ तक चला गया, मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे देशभक्त लोगों के लिए भी आप एक मशीन दे सकते हैं, एक मशीन हैंड दे सकते हैं, ठीक है, एक मशीन हैंड दे सकते हैं, ठीक है। 5 लोग क्यू में है बात करने के लिए, हम भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मशीन हैंड दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रोस्थेटिक आर्म्स आप डेवलप कर सकते हैं, है ना, प्रोस्थेटिक आर्म्स डेवलप कर सकते हैं। प्रोस्थेटिक आर्म्स का मतलब होता है मशीन वाला आर्म, ठीक है, मशीन वाला आर्म दे सकते हैं, ठीक है, मशीन वाला आर्म दे सकते हैं। तो मशीन वाले आर्म से क्या फायदा होगा, आई थिंक यू पीपल वेरी क्लियर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, और समझिएगा, प्रोस्थेटिक आर्म्स दे सकते हैं। और समझिएगा, एक बात और बताऊं कि कोई भी वर्क जो होगा उसको आसान बनाता है, इट मेड वर्क इजियर, है ना, इट मेक वर्क इजियर। और दूसरी चीज एक बात बताओ, कहीं ह्यूमन के साथ कोई लाइफ और कैजुअलिटी नहीं रहती, लाइफ या कैजुअलिटी नहीं रहती है,
क्योंकि इस तरह की चीजें तो मशीन कर लेती है ना। नो लाइफ और कैजुअलिटी है ना इन ह्यूमन, विथ ह्यूमन है ना, ह्यूमन के साथ कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं। और तीसरी चीज यहाँ पे एक बात बताता हूँ, लेस नंबर ऑफ एरर्स होता है, यहाँ एरर्स वगैरह काफी कम होते हैं, लेस नंबर ऑफ एरर्स या डिफेक्ट्स है ना, डिफेक्ट्स। इवन आदमी जो हो सकता है ना, नो लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, मशीन पर फिर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, आदमी पे नहीं, पैसा लेके बेच देगा कोई चीज है ना। तो नो है ना, नो लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, समथिंग लाइक दिस है ना, नो लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब डेटा काफी सेफ और सिक्योर है ना, नो लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आप ऐसे कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये सारे के सारे आपने क्या देखे दोस्त, ये सारे के सारे आपको एडवांटेज है। मुझे नहीं लगता इनमें से आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई ज्यादा सोचना होगा, एवरीबडी नो वेरी वेल है ना। यहाँ पर काफी हद तक करप्शन फ्री एनवायरनमेंट बना सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट, किसने लिखा है? अंशिका ने लिखा है, ठीक है। मोर एक्यूरेसी सिद्धिति ने लिखा है, ठीक है। कैन बी यूज्ड इन एग्जामिनिंग, ठीक है, कैन बी, ये भी दानिश तुम्हारा भी ठीक है, ठीक है। तो ये काफी हद तक यहाँ पर हम सिस्टम को फेयर बना सकते हैं, काफी हद तक ये करप्शन फ्री भी काम करेगा, ठीक है, करप्शन फ्री भी काम करेगा। इंसान जो होता है बायस हो सकता है, मशीन ने, मैं आपको कई बार बोला हूं, एरर्स वगैरह। ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी, डेफिनेटली आई एग्री विद यू। आप करप्शन फ्री कर सकते हैं तो इसको आप वो चीजें तब यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड अकोमोडेट है ना, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। मैं लिख देता हूं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म देवाशीष जो तुमने लिखा है। ट्रांसपेरेंट हो जाएगी गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल हो जाएगा है ना, वो क्या लिख रहा हूं मैं, अकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो होगा अकाउंट, देख लेना यार थोड़ा इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो जाएगी गवर्नमेंट, ये भी हो गया, ठीक है। ये वो सारे के सारी चीजें आपको मिल गई एडवांटेजेस में, ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेज में बात करें, अगर हम डिसएडवांटेज आगे चल जाते हैं, अगर हम डिसएडवांटेज से बात करें, यहाँ देखो, अगर हम डिसएडवांटेज से बात करें तो डिसएडवांटेजेस में तो आप लोग के पास ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट है। आप खुद कह सकते हैं सर, पहला तो यहाँ पे ह्यूमन सेंसेशन का मैटर हो जाएगा, है ना, इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन सेंसेशन नहीं होता है, तो इट लैक्स ह्यूमन सेंसेशन। मैंने अपनी किताब में भी पहला पॉइंट यही लिखा है, इट लैक्स ह्यूमन सेंसेशन। इसमें कोई हार्मोन होता नहीं है, इसको ह्यूमन की लाइफ जाए या कुछ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जॉब जाए, ठीक है। इट लैक्स ह्यूमन सेंसेशन, पहली चीज ये है। दूसरा ये होगा, रिप्लेस द ह्यूमन जॉब, इट विल रिप्लेस ह्यूमन जॉब, यानी आप कहीं ना कहीं देखिए रिप्लेस ह्यूमन जॉब। मैं तो बार बार कहता हूं, ये चीजें जब तक नहीं आएंगी लोग सुधरेंगे नहीं। आप सबको पता है कि किसी भी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट के लोग एक बार जब जॉब पे बैठ जाते हैं, बहुत बढ़िया है ना, ये लोग इन्हीं लोगों की वजह से, आपको बताऊं, एमटीएनएल के लोगों की वजह से एमटीएनएल बिकेगा, बीएसएनएल के लोगों की वजह से बीएसएनएल बिकेगा, और रेलवे के कर्मचारियों की वजह से रेलवे बिकेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल बिकेगा, बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉइज के वजह से बैंकिंग सेक्टर बिकेगा। मोदी जी कितने भी ईमानदार हो जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये लोग खुद नहीं समझेंगे, है ना, सब खुद नहीं समझेंगे, ठीक है। जब तक ये पान वान नहीं खाना छोड़ेंगे, है ना, चाय पीने नहीं जाएंगे ऑफिस और में बंद करेंगे, तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हम चाहते हैं ये सब बिके, बहुत जरूरी है, ये लोग सड़क पे आवे तब इन लोग कुछ चीज की वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। प्राइवेट जॉब में देखिए, हम लोग सुबह से शाम तक देखेंगे, टाइम पे आ जाते हैं, टाइम से जाते हैं, ठीक है, पैसा भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, इज्जत भी देते हैं सब, ठीक है। और हम लोग मेहनत भी करते हैं, यहाँ पे अपडेट करते हैं। आप खुद देखिए, किसी कॉलेज में टीचर को पढ़ाने का, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला टीचर, वही सन 70 वाली कॉपी जो अपने टाइम में एमए किया था, एमएससी किया था, वही उठा के पीला वाला पन्ना, पान तक गिरा हुआ, ये नहीं सब उसको एक बार फिर से नोट बना ले, दोबारा नया अपडेट कर लें, आज तक नहीं करते हैं सब, ठीक है। इसीलिए आपको बताता हूँ, ये एजुकेशन लेवल ना हमारा ही लोगों ने घटिया करके रख दिया है। हर टीचर्स का 3 साल के बाद फिर एग्जाम होना चाहिए, ताकि वो अपडेट होते रहे, ठीक है, ठीक है। उनको 50% पे आप क्वालिफाई कर दीजिए, मत दीजिए उनका मेरिट, लेकिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर को चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के जो टीचर्स है ना, हम लोग यूपीएससी यूपीएससी वालों में भी यही हाल है, ठीक है, चलिएगा, पढ़ेंगे नहीं सब, वही बाबा आदम के जमाने वाला सन 70 वाली चीज आज भी पढ़ाएंगे, जबकि 2022 में आप हैं, 2022 के एग्जाम का लेवल पूरा अलग है, ठीक है। आप जब अभी तैयारी किए थे सन 70 में 80 में, वो अलग टॉपिक था, वो अलग जमाना था, ठीक है, यही हालत है, ठीक है। ये भी हो गया, और सुनिएगा, ठीक है। तो एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, जो ह्यूमन होगा वो करप्ट भी हो जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। ह्यूमन कैन बी करप्ट इन दिस केस, ये भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे और बता सकता हूँ, यंगर जनरेशन काफी करप्ट हो जाएगी, ये भी बता सकता हूँ, ठीक है। नोइंग, अच्छा यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अगर रिवर्स प्रोसेस हो गया, अगर पूरा रिवर्स प्रोसेस हो गया, अगर पूरा रिवर्स प्रोसेस हो गया तो मास डिस्ट्रक्शन तक कर सकता है। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, रावण देखा होगा, आई होप यू नो वेरी वेल, तो ये मास डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखिएगा, हाँ बिल्कुल, रोबोट्स है क्या दोस्त, है ना, सिद्धिति इसका तुम लोग जो बोल रही हो, बच्चा क्या बोले, तुम लोग यही बोल रही हो ना कि मैंने भी तो रोबोट्स को एआई का एग्जांपल ही बोला, मैंने कहा कुछ और बोला है, ठीक है। टर्मिनेटर्स वगैरह मूवीज आप देख सकते हैं, आप रावण मूवी देख सकते हैं, आप रोबोट मूवी देख सकते हैं, ठीक है, एकदम, है ना। अच्छा, आप लोग रोबोट मूवी के बारे में बता रहे हैं, गॉट इट, मैं समझ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं स्किल डिस्ट्रक्शन, ये सारे के सारे बच्चा यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गए हैं जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा डिसएडवांटेज है जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एआई, ठीक है। एआई मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बताए एआई वाई तो ऐसे होते हैं कि आप पूरा का पूरा, जैसे पावर सेक्टर है ना, पावर सेक्टर है, आप घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को आपको एआई से कंट्रोल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ठीक है, फाइन। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, फालतू में जल रही है, कहीं पर वोल्टेज आ रहा है, कहीं पर वोल्टेज कम है, तो जिस हिसाब से घर में, अरे भाई आपके मोबाइल फोन में क्या है, ऑटो स्क्रीन रख दीजिए ना, ऑटो स्क्रीन रखने से क्या होता है, कहीं लाइट ऑलरेडी ज्यादा आ रही तो ऑटोमेटिक वो कम कर देगा, इससे फायदा क्या होता है, आपके मोबाइल की बैटरी नहीं जाती है, तो वो भी एक तरह का एआई ही तो है, पावर ओवर कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए, है कि नहीं है, ठीक है। अभी आप डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा, अच्छा जो हम लोग एक होता है वायरलेस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी, जानते हो आप लोग, आगे पढ़ाऊंगा, विट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, आप लोग विट्रिसिटी नहीं बताना, मैं बताऊंगा। एक शख्स था जिसका नाम था टेस्ला,
उसने कोशिश की थी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको हम विट्रिसिटी कहते हैं, बाद में बात करेंगे। तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम को भी जो है आप चाहें तो इससे जोड़ सकते हैं, एआई से, ठीक है, आप उसको भी जोड़ सकते हैं इसके साथ। एक काम करो, एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, यूपीएससी 2020 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है एआई पर, ठीक है। आप में से कोई वो क्वेश्चन दिखा सकता है फटाफट, तो मैं क्वेश्चन यहाँ दिखा देता, ठीक है। तो हर लेवल पे एआई काम कर सकता है, बता दो। अब देखो ना, इतने सारे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर पे काम कर रहा है, जासूसी कर रहा है ना, फेस रिकॉग्निशन कर रहा है, बॉडी के अंदर जाके स्क्रीनिंग कर रहा है, विभिन्न तरह की डिजीज के बारे में बता रहा है। फिर आप देखो, आपकी सिक्योरिटी कर रहा है, सीसीटीवी आपने देखा ही था, ठीक है। उसके बाद आपका डेटा रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। एवरीबडी क्लियर है नॉट, है ना। यहाँ पर आपका जो बहुत सारी चीजें किसी ने शेयर किया हुआ, लेट मी चेक, है ना, किसी बच्चे ने शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, एक मिनट क्वेश्चन पेपर देखते हैं, फिर आपके ले रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन ले रहा है ना। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पेपर शेयर किया है, ठीक है। साक्षी, तुम्हारा ही मैं खोल देता हूँ, रुक जाओ बच्चा, है ना, थोड़ा घुमाना पड़ेगा, एक मिनट, घूम गया, ठीक है। आंसर आउट, एवरीबडी सी दिस क्वेश्चंस, एवरीबडी। मुझे पता है हर आदमी आंसर लगा लेगा, क्योंकि इतना आसान सा टॉपिक है, ठीक है। और मैंने जानकर क्वेश्चन एक बार बोल भी दिया, उसे सारे ऑप्शन एक बार बातों में आपको कह दिया हूँ, ठीक है। मुझे लगता है किसी बच्चे को, ये देखो ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आज तक के इतिहास में एआई पर आया है। मेरे ख्याल से हर बच्चा इसका आंसर दे सकता है कि नहीं, जल्दी मुझे बताइए, ठीक है। गिव मी आंसर गाइस एवरीवन, ठीक है। फिलहाल आंसर भी दिख रहा है, आंसर नहीं दिखा तो ज्यादा अच्छा था। हाँ, तो आप लोग देख लिए होंगे, अब क्या बोले हम आपको। चलिए, आप लोग भी हमसे ज्यादा होशियार हैं। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ बच्चों। अच्छा, आप लोग डी कर दिए, बिना आंसर पढ़े ही डी कर दिए। तुम लोग बहुत होशियार हो भाई, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तुम लोग, बिना आंसर पढ़े ही डी कर दिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। सर आपका दया से, है ना सर, सब तो अभी अपना बोला, हाँ जान के मैंने बोला, पढ़ाकू बन गया है। अच्छा, ठीक है बच्चों। अब देखो, मेरी आदत है, मैंने आपको बोला है कि पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ऑल, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ऑल यूपीएससी क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो भी हो सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऑल, है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए आप मेरे साथ, तो मैं आपको प्लस यूट्यूब देखते रहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यूट्यूब मेरा देखते रहिए, जितने भी लोग हैं, है ना, यूट्यूब, क्योंकि अलग से पीटी के लिए आना इतना आसान नहीं है, मतलब करंट अफेयर्स। सर फर्स्ट ऑप्शन समझ नहीं आ रहा। अरे फिर कह रहा हूँ, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। किसी घर में, किसी इंडस्ट्रीज में अगर काम नहीं चल रहा है तो अपने आप लाइट वाइट बंद कर देगा, अपने आप स्लो कर देगा, वही चीज तो है। हम उसको घर के केस में बता रहे थे, आप इंडस्ट्री के केस में कर लीजिए, ठीक है। देखो, किसी बच्चे ने पूरा लिंक दिया है ना, शेयर किया है, ठीक है। ये देख लीजिए भाई, ये सब लिंक पे रहिएगा, आपको पहले बता रहे हैं बहुत। हाँ, सिद्धाश्री या कोई है बच्चा, है ना, इसने किया हुआ है, देख लीजिएगा भाई, ठीक है। लिंक पिन कर दें, एक मिनट रुको, हमको पता नहीं है सिद्धार्थी ने, जो सिद्धेश्वर या जिसने किया वो सही लिंक है कि गलत लिंक है, ठीक है, ठीक है। सही लिंक है गलत लिंक हमको पता नहीं है, लेकिन हम कर दे रहे हैं, जो कि है ना, ये बच्चा होगा उस पर, ठीक है। सिद्धेश्वरी है कोई, है ना, हम लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें सारे के सारे वीडियो से सारे के सारे पीटी के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, पीटी और मेन से क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन भी हुए हैं। काफी बच्चे पूछते हैं सर मेन से क्वेश्चन पेपर कहाँ जाऊँ, ये मैंने पिन कर दिया, देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया, टंकी का पानी गिरता तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, यहाँ पे भी हम यही कर सकते हैं। जूम मीटिंग को हम टर्न टेस्ट में आईसी कर सकते हैं। सही लिंक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही लिंक है, ठीक है बच्चा, ठीक है। नंबर 5 वाला ऑप्शन बता देना, नंबर 5 वाला वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। विट्रिसिटी, ये अभी आप नहीं समझ पाओगे, मैं वही कह रहा हूँ, अभी के लिए सिर्फ आप जान लो, अभी के लिए आप इसको देख लो, ठीक है। अभी के लिए इसको आप देख लो, विट्रिसिटी आप आगे समझा दूंगा, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है वो विट्रिसिटी में आएगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आ सकता, मिसलेनियस टॉपिक में आई विल डिस्कस विद यू, ठीक है। यूट्यूब करंट्स, है ना, यूट्यूब करंट्स के लिए देखिए, भूलिए नहीं, कम से कम 200-300 टॉपिक हो जाएंगे साइंस और एनवायरमेंट से, ठीक है। आप लोगों ने पूरा स्टैटिक और मिसलेनियस मेरे साथ सुना है, पूरा का पूरा स्टैटिक और एवरीथिंग, तो करंट क्यों नहीं सुनते हैं। और आपको तो और जल्दी से करंट समझ में आएगा, क्योंकि आपको जो करंट पढ़ाता हूं उसके बेसिक बैकग्राउंड पढ़ाता हूं, आपको खुद मजा आएगा, ओ ये तो बेसिक हमको आता है, यू विल लिटरली एंजॉय मोर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। तो बच्चों, अब आप में से जितने बच्चों को, कुछ बच्चों को बात करना है, 4-5 बच्चों को ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। कम से कम 200-300 टॉपिक्स तो हो जाएंगे करंट। और लास्ट में जहां जरूरत, मैंने अभी एक चीज आपको बताऊं, अभी मेरी प्लानिंग है कि आप लोगों को मंथली करंट अफेयर्स देने के लिए, ठीक है, मंथली करंट, आई एम प्लानिंग टू गिव यू मंथली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स जो आप लोगों को, मेरी प्लानिंग है जुलाई 2021 से लेकर, है ना, जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक जितना भी होगा, है ना, 12 मंथ का करंट अफेयर्स देने को, साइंस टेक और एनवायरमेंट का 12 मंथ्स करंट अफेयर्स, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स, थोड़ी बड़े बड़े वीडियोस होंगे, ठीक है। 12 मंथ्स करंट अफेयर्स, ठीक है, 12 मंथ करंट अफेयर्स। और ये आपको साइंस एंड टेक, ये आपको साइंस एंड टेक और प्लस इन्वायरमेंट दोनों से जुड़े हुए करंट अफेयर्स होंगे। और जब करंट अफेयर्स बढ़ाऊंगा तो याद रखिएगा, ठीक है,
हाँ, वो छोटे-छोटे मैगज़ीन्स ही रहेंगे, ठीक है? बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे जो मुझे सही लगेगा, ठीक है? वो सारा का सारा। इसीलिए कह रहा हूँ, यू ऑल पीपल कनेक्ट विद द यूट्यूब। जो अनअकैडमी पे मेरा जो यूट्यूब है, उसके साथ कनेक्ट रहिए, ठीक है? यूट्यूब, वैसे तो मेरा अपना भी रवि अग्रहरि के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग जानते होंगे। उस पे भी मैं अनअकैडमी के सारे वीडियो ही पोस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये था सारा का सारा। तो इसमें आपको देखो, आपको स्टैटिक हो गया जो मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक हो गया। स्टैटिक के साथ आप लोग को डायनामिक वाला पार्ट करा दिया, जो स्टैंडर्ड वाला है, डायनामिक पार्ट आपको करा दिया। इसके साथ अप्लाइड वाला पार्ट करा दिया, अप्लाइड वाला पार्ट करा दिया। फिलहाल आपके क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन स्टिल हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, स्टिल हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है? तो करंट अफेयर्स वाले पार्ट के लिए मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सारा का सारा मेहनत मैं कर रहा हूं यूट्यूब, ठीक है? प्लीज यहां रहिएगा, ठीक है? और आई जस्ट वांटेड कि इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे, अगर लाख वाख इसको व्यूअर्स नहीं होंगे, तो ये करियर भी यूट्यूब पे बंद हो जाएगा। मैं आपको साफ बता रहा हूं। मिसलेनियस में करवाऊंगा, ठीक है बच्चों? देखो, डीप लर्निंग सिद्धि क्या होता है, जब बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं ना, उनकी स्टडी करने के लिए डीप लर्निंग को कहते हैं। साइंस एंड टेक के बाद इन्वायरमेंट का होगा, ठीक है? आप यहाँ पर करते रहिए। याद रखिएगा, अगर यूट्यूब पर आप लोग रहेंगे, ये भी बंद हो जाएगा। जैसे स्पेशल क्लास काफी कम हो गई है ना, क्यों कम हो गई है? क्योंकि आप लोगों का स्ट्रेंथ बहुत कम है। 1000 बच्चे मुझे एवरेज चाहिए, तो वो भी मेंटेन नहीं हुए हैं, ठीक है? तो दैट इज द रीजन। कहीं ऐसा हो जाए यूट्यूब भी बंद हो जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट इट, है ना? आई वांट स्पेशल क्लास जैसे मुझे कम कर दी गई है, ठीक है? 8-10 घंटे ही है, तो वही मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको, जब तक इसको 1000 नहीं आना बंद किया, तब तक ये बूस्ट होगा नहीं, ठीक है? अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था डीप लर्निंग के बारे में। पता है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ठीक है? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये दोनों के दोनों एआई के सबसेट्स हैं। एआई सबसेट्स हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो ये एक एआई है, पिक्चर से समझना, ये एआई है, ठीक है? एआई के अंदर आता है एमएल का होता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। तो एआई के दोनों सबसेट हो गए एमएल एंड डीएल, ठीक है? अब देखो, अगर इन्फॉर्मेशन कम है, मशीन इटसेल्फ गोइंग टू प्रोग्राम, तो वो मशीन लर्निंग है। और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन के बेस पे तो उसको कहते हैं डीप लर्निंग। जैसे मैंने कहा, मान लो कि आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कोई कंप्यूटर होता है, वो कैसे प्रोग्राम करता है, कैसे काम करता है? कंप्यूटर में हम डेटा डालते हैं। क्या डालते हैं? कंप्यूटर में हम डेटा डालते हैं। और कंप्यूटर में जब हम डेटा डालते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जब हम डेटा डालते हैं, उस डेटा के बेस पे कंप्यूटर क्या कर रहा है? अपनी इन्फॉर्मेशन देता है। ऐसा थोड़ी, जैसे हम लोग होता है, क्या करते हैं, एक हम लोग जब पैदा होते हैं, तो पैदा होकर तब से लेकर, पहले घर में मम्मा पापा हमारा पूरा का पूरा क्या करते हैं? ब्रेन प्लानिंग करते हैं, ब्रेन को मैनेज करते हैं। उसके बाद स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उससे फ्रेंड्स आते हैं। इस तरीके से हम लोग के ब्रेन में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन एड ऑन होते हैं। उसी तरह दोस्त, अगर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन को एड ऑन करने के बाद आप किसी मशीन के बेस पे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो डीप लर्निंग है। जैसे आपने अभी देखा था अदम को, अदम में क्या था? इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, स्टिल द बिलोंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, इतने सारे ब्रीड ऑफ एनिमल्स हैं, उसके डेटा को लेकर एक्सेस करना, वो एक तरह का क्या हो गया? अदम क्या हो गया? एक तरह का डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया। एवरीबॉडी क्लियर? किसने पूछा था? किसी बच्चे ने पूछा था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, पर वो क्वेश्चन मुझे ठीक लगा। सिद्धिति ने पूछा था, है ना? सिद्धिति ने पूछा था, ठीक है? चलेगा, ठीक है बच्चा, ठीक है सर। वो व्योमनाट आर्टिफिशियल आएगा, लेकिन व्योमनाट में यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। व्योमनाट में आपको कहाँ पढ़ाऊंगा? व्योमनाट में पीछे बता चुका हूँ। व्योमनाट में आपको रोबोट्स में पढ़ाऊंगा। अब व्योमनाट नहीं है, वो व्योमित्रा है, डेफिनेटली व्योमित्रा है, ठीक है हेमंत? ठीक है, चलेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को कुछ पूछना है? क्या है भाई? कौन कौन है जिनको पूछना था? क्या गाइस, अगर कोई अपना सब्सक्रिप्शन शेयर करना, हेल्प करना चाहता है, तो मेरा ये टेलीग्राम नंबर है, अब यही शुरू होगा सब। वो सब तुम लोग का पर्सनल है, हमको जरा आगे बढ़ने दो। क्लियर बच्चों? ठीक है। हाँ, कुछ है, प्लस लर्नर है। कौन कौन है? प्राची है, विशाल है, जीआरएम है, अंशिका है, इरफान है, ठीक है? तो इसमें पता नहीं, कुछ लोग नहीं करेंगे, ठीक है? तो इरफान, तुम्हारा क्या है भाई? गाइडलाइंस, बी सिंपैथेटिक एंड एग्री। कुछ है तुम्हारा बच्चा? नहीं है, इरफान नहीं है, ठीक है? अनिशिका, यस सर, आपने कहा था कि न्यू स्टूडेंट से आप बात करेंगे, तो अरे ना। यस सर, तो यही पूछना था कि अभी न्यू ज्वाइन किया है, करंट अफेयर्स और साइंस में कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आज से स्टार्ट किया है, तो करंट अफेयर्स भी पहले के देखने जरूरी है। 2023 टारगेट है। 23? यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा करेक्ट सुनती जाती हमारा यस सर। है ना? हमारा फोन ऑन रिपीट हो रहा है। सर, हो सकता है नेटवर्क इशू हो रहा हो। अब क्लियर है? तुम कुछ मत करो। हां, सिर्फ एक काम करो, पढ़ा रहा हूं और किताब से क्वेश्चन लगा। यस सर। और एक यूट्यूब पे आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। हां, उसको सुनती जाओ। उससे क्या होगा ना बच्चा, तरीका समझ किस तरह से क्वेश्चन क्या होता है। अभी सुनो, तुम्हें बता सारे बच्चों सुनो। पीछे के जो यूट्यूब बनाए थे,
उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया। अब जो आगे नंबर सुनो YouTube वीडियो बनाने, उसमें मेरी प्लानिंग है, देखो रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन के लास्ट पेपर दूं, क्वेश्चन बनाऊं, आप सॉल्व करें, और उस टॉपिक पूरा अगर कोई क्वेश्चन में आया है तो वो भी टॉपिक के साथ, ताकि आपकी पेपर में बता दूं। ठीक है। यस सर। हाँ, और कुछ है? ओके, थैंक यू सर। ठीक है बच्चा, थैंक यू। अच्छा, अंशिका हो गया, प्राची, उपमन्यु है ना, प्राची जो तुम्हारा देखते हैं उपमन्यु है ना, फिर उपमन्यु तुम्हारा है। हेलो। यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है आपके साथ। मैंने सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है, बट सर मैंने बायोलॉजी के लेक्चर्स अभी नहीं देखे हुए जो आपने स्पेशल क्लासेस में कराई थी। देख लो बच्चा, अगला वीडियो में जरूर रहना। अपने हाँ सर। सब करना हो जाएगा। हाँ सर, उसको मैं देख लूंगी। जितने भी तुम लोग शेयर करना चाहिए, 2000 आ गए, 15-20 दिन खत्म हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, और कुछ नहीं सर, आपके साथ बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास में। बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। उपमन्यु, हाँ दोस्त बोलो। Sir, I am audible. Yes, Upamanya, you are audible. Please tell. Sir, this will going to be my second attempt, sir. I have given one test in 2021. So, Okay. while preparing for science technology, I am from engineering background. Currently doing my MTech actually. Mhm. So, while preparing from science technology, I find out that the most of the questions which are asked, I know them. But Good. due to some extra information, like suppose a virus, it can cause AIDS. So, this kind of information was not known to me. I'm not So- getting which question you told me. Just again repeat. Just Sir, like there was a question about double-stranded RNA is single-stranded, and these RNA viruses are based on adenovirus, that is Sputnik V, that can cause AIDS. So I didn't knew this information. What I have seen while solving lack of knowledge. how to get this knowledge, sir. I am seeing that most of the questions have been asked from our daily surrounding. Don't worry. When You the just question need to listen my class. Sir, I You am just need to listen my class. You tell me just one questions. Okay. You are telling me regarding the disease only. Okay. Just you know very well. Still, I could not finish the disease here. You know very well. Yes, sir. Okay. What about the other subjects, other chapters? If any questions Sir, now you are able to understand and solve it or not. Sir, I have done your classes regarding semiconductors, nuclear technology, and these communication technology. Here So, you are- sorry, sir. in these chapters you understood everything or not? Yeah, I have understood everything. I have just gone through previous year question, and mostly I can answer them. Okay. Not only the previous year, even other year question paper, those are also expecting now. You also have a that. Okay, Just sir. wait to come on you to listen with disease, health and disease. Later on, you come on that conclusions. You are telling the example of health and disease. Those chapter I could not discuss here. That's why you are telling. But the other chapter, those I taught you here, you are not saying you have a problem. 10% or 20% problem in the earlier chapter, and health and disease have a 80% problem. Reason you did not listen me in the health and diseases. So you just wait. Okay, sir. And the question. First time, what kind of problem you suffer? If you have a more problem, so you have my number. Okay. Okay, sir. I have given my number. Even Telegram is also there. Okay. You just put me a message. I will personally call you. Don't worry. I talk Sir, to the person. Following your books, and mostly as I am working, so I watch your class in recording. Today I am free. There is Don't no worry. office. I love those people literally want to do something. I will personally call you. Okay. If you Okay, have sir. literally have genuine problem, I will call you. Today I have to talk 3-4 people. Those are already my Unacademy students. If it is a genuine problem, if once I understood you are wasting my time, so I will block you also. Okay. No, sir. Why should I waste your time here? You. I'm not telling to you. I'm telling some other people. Just Okay, they are so nasty they are doing with the teachers. They think so. Okay. If genuine problem you have and more problem have, I will call you. Mostly I free after 10 p.m. You people remember. So I Sure. message gently and then you free and if you literally have problem, so you talk me what kind of mistake you have done. I want that you clear in the next year. Sir, I am following your classes and your book. Anything else to follow, sir? Apart from your current affairs. Current affairs you follow more. Nothing. Okay, sir. Okay, sir. So from today I will follow, sir. Thank you for your time, sir. Okay. Good night, beta. Good night. Bye. Good Last Vishal. Yes, Vishal, please. प्रणाम सर। प्रणाम बेटा, प्रणाम। सर मेरा जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि अपन को बस एक कंफ्यूजन हो रहा है इस सब्जेक्ट को लेके, साइंस टेक्नोलॉजी को लेके बस एक कंफ्यूजन हो रहा है। अपन ऑप्शनल पढ़ चुके हैं, ठीक, हिंदी में पढ़ चुके हैं ऑप्शनल।
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, अपन इन्वायरमेंट इकोलॉजी सुदर्शन सर से पढ़ रहे हैं अभी, वो हिंदी भी यूज करते हैं, अपन सब पढ़ रहे हैं सर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अपने को इंग्लिश आती नहीं है, अपन इंग्लिश जानते हैं, मतलब समझ जाते हैं, आपको जो पढ़ाते हैं, जो क्या कहना चाहते हैं, समझ जाते हैं अपन। बट पता है कंफ्यूजन एक जगह होता है इसको, इस सब्जेक्ट को लेके, जब हम कभी रिवाइज करने बैठते हैं, जो हम रनिंग नोट्स बना रहे हैं अपन ठीक है, रनिंग नोट्स इंग्लिश में बना रहे हैं, ठीक, वो तो समझ में आ जाता है सर, ठीक है, मतलब वो जेन्युइन से, मतलब जो कोई आप आइडिया बता रहे हैं जिस टाइप के, वो तो समझ में अपने को आ जा रहा है अच्छे से, मतलब। लेकिन फिर उसके बाद सर जब क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो मतलब वो टर्म जो हिंदी हम लगाते हैं, तो हिंदी जो क्वेश्चन लगाते हैं ना, वो टर्म्स यहाँ पे मैच नहीं खाते सर, वो प्रॉब्लम आती है अपने को बस, ऐसा कुछ। ये यूपीएससी ना बहुत गंदा काम करता है, ये चीजें मुझे ओपनली नहीं बोलनी चाहिए हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ। वो क्या करता है, गूगल ट्रांसलेशन मारता है, और कई तो इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर करता है ना, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को हिंदी में सहयोग आंदोलन लिखता है, उसे शर्म भी नहीं आती है, और कभी भी ना हिंदी के बच्चों से क्षमा भी नहीं मांगता है, जिनका वो कैरियर बर्बाद कर देता है। ये चीजें कभी आकर मुझे ऑनलाइन नहीं बोलना चाहिए। तो ये यूपीएससी की बहुत गंदी आदत है, जिसके लिए मैं कभी यूपीएससी को माफ नहीं करूंगा, अगर ऐसे इंडिविजुअल मुझसे कोई आदमी इंसान पूछे तो, ठीक है। इतने बड़े एग्जाम में हिंदी बच्चों के साथ वो अनुभव करता है, ये चीज सच है। और ये चीज का प्रूफ आप 2020 का पेपर देख लो, वो क्या किया, एक भी न्यूज़पेपर उन्होंने नहीं छापा कि गलती से हिंदी वाले बच्चों के साथ ये गलत हुआ है, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ मुझे गुस्सा आ जाता है जिस तरह की चीजें मैं सुनता हूँ जो यूपीएससी आप लोगों के साथ करता है, ठीक है, अन्याय करता है, इस चीज का मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ, पहली चीज। सर मेरा पहला चीज, दूसरी चीज, लेकिन ये सोल्यूशन तो है नहीं कि हम यूपीएससी को कोसें, नहीं तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसका तरीका यही है विशाल, आप अंग्रेजी में पढ़ो और हिंदी में ट्रांसलेट करो। जितने भी बच्चे 12 बच्चे 13 बच्चे हिंदी में सेलेक्ट हो रहे हैं, वो वही बच्चे हैं जो हिंदी के टीचरों को नहीं पढ़ते हैं, साफ साफ बता दें, ठीक है। मैं भी नहीं पढ़ा हूँ सर, नहीं पढ़े हो ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के टीचरों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत, सारे करंट अपडेट्स होते हैं वो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आता है। मेरे साथ सिर्फ फायदा ये हो जाता है कि मैं 12 तक हिंदी माध्यम रहा हूँ, उसका सारा इंग्लिश हो गया है, तो मेरा बेसिक हिंदी है, हाँ, तो बेसिक वर्ड सारा हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी मजे से पढ़ा देता हूँ, और हिंदी में किताबें भी लिख देता हूँ, और विद्या मंदिर शिशु मंदिर का विद्यार्थी हूँ, तो मेरे हिंदी, हमारे यहाँ हिंदी और संस्कृत बड़ी अच्छी होती थी, उसका सारा फायदा हिंदी मीडियम के बच्चों को मिल जाता है। तो हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, लेकिन ये है कि मैं ओपनली किसी अपने कोली को, किसी अपने मित्र को हिंदी मीडियम को दोष भी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये एक मार्केट है, सीधा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप जागो वाले हैं, आपको आना पड़ेगा क्योंकि आप कलेक्टर हैं, तो होशियार आपको होना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास भी यही है, जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम है वो एक्चुअल में देखो विशाल, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, वो इंग्लिश का ही पढ़ते हैं, हिंदी में ही समझते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं। आपको मैं भी किया हूं सर, मैं भी ऐसा किया हमारे सब्जेक्ट के साथ। और हिंदी मीडियम में सिलेक्शन को खराब करने के पीछे सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सारे बच्चे उन्हीं के पास पढ़ते हैं और रिजल्ट नहीं आते, तो सारी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन कभी वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, इसलिए वो भी अंग्रेजी में चले गए हैं। सारा वीडियो अंग्रेजी में दिखाते हैं, हिंदी में सिलेक्शन ही नहीं है। और हिंदी के बच्चे इतने मासूम होते हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, उनको ज्यादा दिमाग होता नहीं है, और वो गुरु को सच में भगवान मानते हैं, और आज के गुरु भगवान है नहीं, आज के गुरु प्रोफेशनल है। आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए हमको गुस्सा आता है, लेकिन हम ये चीजें नहीं बोल सकते ओपनली, क्योंकि किसी से हमारा मर्डर हो जाएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये गुस्सा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ सारा अनर्थ काफी लोग यही लोग कर रहे हैं, और हिंदी के बच्चे सच में, हाँ सर, कभी कभी मैं लिखी बता रहा हूँ, ये ऐसे बच्चे तो जाके हमारा पैर छूते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के संस्कार मैंने बहुत देखा है, लेकिन मैं उन बेचारों के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। मुझे सिर्फ 2 ही विषय आता है, मैं आपको बताता हूँ। तो हिंदी के बच्चों को खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, पेपर देखना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा, पेपर में आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे करते हैं। सर अपन हर सब्जेक्ट के साथ कर चुके हैं, हर मतलब मृणाल सर से इंग्लिश नहीं पढ़ा, मैं मृणाल सर से पढ़ा हूँ, सुदर्शन से ज्योग्राफी पढ़ा हूँ मैं, और इंग्लिश के जितने भी टीचर हैं इंग्लिश पढ़े हैं। आपको अच्छे मिले, आप खुद देख लीजिए, किस्मत से देखिए, इसमें अकेडमी पे आपको बहुत अच्छे टीचर हैं। ऐसे टीचर तो हमको बता रहे हैं प्रोफेशनल आपको फेस टू फेस में नहीं मिलेंगे, इसमें अकेडमी नहीं। मेरे सर जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था कि मैंने अकेडमी को चूज किया था, मतलब मैं सब्जेक्ट लिया था यहाँ पे आके, अच्छा डिसीजन था मेरी लाइफ का। अकेडमी नहीं देखे, लेकिन इस समय हमको सारे प्रोफेशनल टीचर यहाँ दिख रहे हैं, सुदर्शन सर नाम, विशाल सर नाम दे रहे हैं, इस समय हमको लगता है फेस टू फेस से अच्छे टीचर आपको यहाँ पे अकेडमी पे हैं। वन ऑफ द बेस्ट है सर, मतलब प्यार हो जाता है सर से। मैं तो खुद सर, इसलिए नहीं मैं यहाँ आया हूँ, ये खुद मुझे सही लिख रहा है। मुराद सच्ची इकोनॉमी पे पढ़ाता नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ सर, सर मेरे साथ ना प्रॉब्लम बस यही होती है, जैसे अदर सब्जेक्ट के हमसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, जैसे अदर में पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, अदर जितने भी सब्जेक्ट है मैंने उनकी क्वेश्चन सॉल्व करते तो हो जाती, बट ना साइंस टेक का करता ना, तो आप ना मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ज्यादा इंग्लिश हो जाती है, तो अपने को उतनी इंग्लिश नहीं आती, आती इंग्लिश और उतनी आती तो अपने मीडियम में चेंज कर लेते हैं। तुम घबराओ नहीं, है ना, मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा अनअकैडमी पे, यू डोंट वरी, क्योंकि हिंदी मीडियम में मेरे को खुद लगाव है। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे बुरा मान रहे होंगे, ऐसा नहीं है, बच्चों बुरा मत मानो। हिंदी मीडियम में मैं खुद चाहता हूँ विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण में पढ़ाऊँ, ठीक है, आपसे ज्यादा मैं चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं ना हिंदी मीडियम के बच्चों को, फिर वही कुत्ते बिल्ली का नाम पढ़ेंगे, वही शरीर में कितना बाल होता है, मुंह में क्या दांत होता है, जो चल रहा है यूट्यूब पे ल्यूसेंट, और जो ये जो गाइड की किताबें हैं जो चल रही हैं, असल में यूपीएससी है नहीं, यूपीएससी है कुछ और। इंग्लिश मीडियम के बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। हिंदी के बाइलिंगुअल में आप लोगों को काफी चीजें समझ में आ गई, हिंदी मीडियम वालों को, है ना, आपको समझ में आ गया है, एवरीबॉडी क्लियर? बाइलिंगुअल समझ में आया कि नहीं विशाल? देखो यूपीएससी क्या मांगता है सर, मांगता है, ठीक है, अपने को समझ में आता है, सब तभी पढ़ते हैं, नहीं आता तो फिर अपन स्किप कर देते ना, मतलब छोड़ देते। हम लोग फोन पे किसी दिन और बात कर लेंगे, इत्मीनान से, रात ज्यादा हो रही है, ठीक है। और सर मेरी एक गलती थी, मैं एक दिन पूरा इरिटेट हो गया अपनी माइंडली, मैंने आपको मैसेज कर दिया कि मैंने ही मैसेज कर दिया था आपको कि सर आप मतलब 14 लेक्चर तक इंग्लिश पढ़ाएं, फिर उसके बाद अपन हिंदी भूल गए आप, मतलब वो मैंने कर दिया था सर।
अरे चलो, आई लव यू सो मच। ओके चलो, सॉरी सर, वो मुझे ब्लॉक भी कर चुके हैं, ऐसा लगता है अनब्लॉक कर दीजिएगा तुम। अच्छा मैं ब्लॉक कर दिया हूँ। हाँ तो वही है ना कि दिमाग खराब करने से अच्छा ऐसे बोल दिया ना आई लव यू सो मच, मैं अभी कर देता ओके, आई लव यू टू सर। तो चलो घबराओ नहीं, थोड़ा हम लोग के साथ भी होता है बच्चा है ना, हम नहीं चाहते हमारा बीपी शुगर बढ़े। अभी मैं इरिटेट हो गया सर, बिल्कुल इरिटेट हो गया मैं, मतलब सुन के ना, मतलब अदरवाइज हो रहा है नहीं हो रहा, तो इरिटेट हो गया मैं बिल्कुल। विशाल था, विशाल नाम था ना? या ठीक है चलो, तो मैंने बोला भी था कि ऐसे बच्चों की गलती बहुत ज्यादा नहीं है, वो बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, मैंने बात बोली। अब वो देखता हूँ कहाँ है, मैं देखता हूँ, जहाँ ब्लॉक होगा मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है, इट्स ओके सर, थैंक यू सर, एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट सर। कोई बात नहीं, चलो बट तुम जितने ईमानदार हो ना, जिंदगी में ऐसे ईमानदार रहना। ठीक है, ओके सर। कि कोई भी बच्चे को इतनी हिम्मत नहीं होती आगे सर से बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो ओके बाय। प्रणाम सर। तुम ज्यादा परेशान हो ना तो मुझे मैसेज करना, मैं कभी भी फ्री होऊंगा, और अगर मान लो नहीं कर पाता हूँ तो फिर मैसेज करना, क्योंकि कभी कभी मैं 5-5 बार बच्चों को रिप्लाई करना जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो परेशान ना होना कि मेरी प्रोफेशन ऐसा है। ठीक है चलो ओके बाय। ओके सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर।